इंतहा है तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। जब न थी ये जहां जब न था, ओ ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 बशर के लिए है, बशर सना के लिए, सना बशर के लिए है, बशर सना के लिए, तमाम हमद सज़ावार है खुदा के लिए, अता के सामने अता के सामने खता का जिक्र ही क्या कि तू अता के लिए है बशर खता के लिए। अल्लाहू 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 फरीदा देता, अल्लाहू 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 अल्लाहू
आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। डाली डाली तेरी तख्लीक के गुण गाती है, पत्ता पत्ता यही कहता है कि बारूद है तू। बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया। ओले छुप गया सूरज पार रह गई लाली, ओले छुप गया सूरज पार रह गई लाली, बेबसंत के होवा देवे मुड़ जिद खाली, बेबसंत के होवा देवे मुड़ जिद खाली। पीरा मैं भूल गईया, पीरा मैं भूल गईया, पीरा मैं भूल गईया, तेरे नाल न गईया, नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती आई में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेती आई में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती आई में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती आई में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया। 24/7 ZUFM 98.2 98.2 Parâmetros Studio. ZU 98.2 Parâmetros Studio. आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZUFM 98.2, आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2। सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM only on ZUFM 98.2 पयामे जुस्तजू।
अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज योर आरजे सैयदा फरहाना अली। सो कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? दिस इज मॉर्निंग वाइब्स विद मी। आपका और हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, चाहे आप स्कूल जाए, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए या फिर जाए ऑफिस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। तो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है, बताना होता है कौन कौन कहाँ से मौजूद है। पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, याद तो हैं आप घुन्ने लिसनर। सो घुन्नो, बहुत हुआ घुन्नापन, बता दीजिए। सुनते हैं चोरी छुपके रोजाना, बताते नहीं है, आई नो, बट हम कुछ भी नहीं कहेंगे अगर आप बताएंगे कि आप रोजाना चोरी चुपके सुनते हैं। सिर्फ वेलकम करेंगे और नहीं तो क्या, सच्ची में। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीक़ाकार है पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे शो में। और वो क्या है? और वो ये है कि आपने क्या करना है। आपने करना सिर्फ इतना है कि जो फेसबुक आप सारा दिन इस्तेमाल करते हैं, अभी भी अगर आप लॉगिन कर लेंगे जाकर तो कोई आपका बिल नहीं आएगा, ठीक है। आपने क्या सर्च करना है? फेसबुक लॉगिन करने के बाद आपने सर्च करना है ZUFM 98.2। तो मेरा अकाउंट आपको नजर आएगा। मेरा अकाउंट नहीं, हमारा ZU का अकाउंट। मेरा कौन सा पर्सनल अकाउंट है, माय गॉड। अच्छा जी, आपने भाई इस ZUFM का आपको पेज नजर आएगा, उसको जाकर जल्दी से लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरा अपना पेज आपको नजर आएगा, जो कि मेरा अपना जाती है, ओरिजिनल है, विच इज सैयदा फरहाना अली, राइट। तो आपने उसको जाकर लाइक करना है। कहीं और जाके लाइक करेंगे तो मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक हो गया। सिर्फ मेरे पेज पर ही आइएगा। साथ ही साथ आप लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करेंगे @RJ Farhana Official। सो मेरा अकाउंट वहां पर भी आपको मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी में बहार निखार सवार सब कुछ आ जाए। आजकल बड़ी काम की बातें शेयर करती हूँ मैं वहां पे, बड़ी छोटी सी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। सो आप जरूर जाके वहां पे मोटिवेट हो सकते हैं। बस मोटा वेट नहीं होना, ठीक है ना, मीन्स वेट नहीं बढ़ाना, मोटिवेट हो जाएंगे। और क्या था? हाँ भाई, और हाँ एक और बात भी तो है ना। आपने भाई अगर कभी हमारा शो यहाँ से मिस कर दिया हो फेसबुक से, और इसके अलावा अगर वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, उसे जाकर यूट्यूब पर सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली। सो मेरे पास आपके सारे मेरे शोज ना आपको मिल जाएंगे। तो जो भी आपका शो मिस हो गया, आप जाकर आसानी के साथ सुन सकते हैं, सही है। कोई सबूत चाहिए तब भी जाकर सुन सकते हैं वहाँ पे। बातें बहुत सारी करेंगे आज भी, हमेशा की तरह खबरें बताएंगे क्या चल रहा है भाई दुनिया में, लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है, इससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही हमारा कोई लेना देना है। दुनिया में क्या चल रहा है, क्या खबरें हैं, क्या चीजें हैं, नई इजाद क्या हुई है, ये हम आपके साथ बिल्कुल जी शेयर करते रहते हैं। और दुनिया भर में इंटरनेट का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था, ये कब हुआ? कल हुआ था क्या? पता नहीं चला वैसे। चलें जी, खैर है। चलें, हम कौन सा इतना इंटरनेट यूज करते हैं जो हमें पता चलेगा। हो सकता है वो वाली वेबसाइट जो हम इस्तेमाल ही नहीं करते हो, जो बंद हुई थी, जिस पे ब्रेकडाउन आया था। कैसा? हम बहुत मासूम, बहुत ही शरीफ से लोग हैं ना, क्या करें। चलें जी, एक ट्रैक की जानिब जाएंगे। ट्रैक के बाद जब वापस आएंगे फिर आपसे बात करेंगे टॉपिक्स के हवाले से, फिर आपको बताएंगे कि टॉपिक के अलावा खबरें क्या हैं, राइट। तो हम सुनते हैं ये आबिदा परवीन साहिबा की आवाज़ में। वापस आएंगे, इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें, जब तक आपने कहीं भी नहीं जाना। अगर आप कहीं भी चले गए तो आपने इतना कुछ मिस कर देना है हमारे शो से, बाद में आप रोएंगे, क्या फ़ायदा। तो हम नहीं चाहते कि आप बाद में रोएं, नहीं, अभी हम ये नहीं चाहते आप कभी भी रोएं, ठीक है ना। तो हम ये चाहते हैं कि बस आप ना कहीं जाए ना, बस हमारा शो मिस ना कर पाए। स्टे ट्यून्ड। TFM 98.2। ZU 98.2
में जस्तजू। Alright, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 24 minutes past 9 on the dial right now. चलें जी, आज के टॉपिक्स आपको बता देते हैं. आज के टॉपिक्स क्या हैं? तो पहले तो आपने एक लाइन कंप्लीट करनी है, राइट? सो लाइन कंप्लीट क्या करेंगे? जिंदगी में जो रौनक है वो व्हाट? जिंदगी में जो रौनक है वो किसके दम से है? जिंदगी में जो रौनक है, हो सकता है ना बहुत सारे लोगों के दम से किसी की जिंदगी में रौनक होती है, कुछ भी हो सकता है. कुछ लोगों की जिंदगी में नेटफ्लिक्स के दम से रौनक होती है है ना? सो कुछ लोगों की जिंदगी में फेसबुक की वजह से रौनक होती है. कुछ लोगों की जिंदगी में इंटरनेट, ऑफ कोर्स इंटरनेट पे ही सारी चीजें आती हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो चाहे वो फेसबुक हो. कुछ लोगों की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सोने से रौनक आती है ना? बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है. डिपेंड करता है आप पे कि आप इस लाइन को कैसे कंप्लीट करते हैं. जिंदगी में जो रौनक है वो व्हाट? जिंदगी में जो रौनक है, इस लाइन को कंप्लीट करेंगे. मॉर्निंग वाइब से है और नहीं तो क्या. साथ साथ चलें जी, आपने बताना है. देखिए बहुत सारे जुमले ऐसे होते हैं ना जो हमारे कौमी जुमले हैं, जिन्हें हम कौमी जुमले कहते हैं. इतने कॉमन है, वो हर कोई जो है ना बोलता हुआ नजर आएगा आपको. मतलब वो हर घर में बोले जा रहे होते हैं, हर जगह वो जुमले जो है ना इस्तेमाल किए जाते हैं. तो आपने वो कौन से कौमी जुमले हैं जो आप रोजाना सुनते हैं, बहुत ही कॉमन है, वो आपने हमारे साथ शेयर करना है. कौन से वो कौमी जुमले? सही है ना, बहुत सारे हो सकते हैं. मैं मिसाल क्या दूं, आप लोग बताएंगे. मैं मिसाल दूंगी तो फिर आप लोगों ने वही रिपीट कर देना है, राइट? सो बस आपने बताना है कि हमारे कौन से कौमी जुमले सही है. कौमी जुमले तलफ्फुज़ के साथ. कौमी जुमले, कौमी नहीं होता, कौमी होता है, नुक्ते लगे हुए हैं, राइट? चलें जी, आजकल ना मैं आप लोगों की उर्दू भी सही करवाऊंगी. देखें बहुत ख़राब हो रही है आपकी उर्दू. ये बता देंगे आप, ठीक हो गया. टॉपिक्स मैंने बता दिए, रिपीट करती रहूंगी वक्तन फवक्तन. कमेंट्स आप लोगों के आना शुरू हो गए. क्या बात है, माशाल्लाह बोला. थोड़ी सी देर में शामिल करेंगे. और कौन कह रहा है भी डबल डबल आवाज़ आ रही? कहाँ से डबल डबल आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ यहाँ से बिल्कुल सही आ रही है. एक ही माइक ऑन है और दूसरा माइक तो ऑन नहीं है. कैसे डबल आवाज़ आ रही है? आपके हैंड्स फ्री में कोई मसला होगा भाई. यहाँ से सब ठीक है. अभी मैं चेक कर लेती हूँ. आवाज़ बिल्कुल ठीक है यहाँ से. मे बी आपकी तरफ कोई इशू हो. यहाँ से मैंने चेक कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ से सिंगल आवाज़ आ रही है, आपकी तरफ डबल आ रही है, तो क्या करें? सिंगल लोगों के पास आ रही होगी सिंगल आवाज़, राइट? है, कैसी बातें करते हैं आप लोग भी. अच्छा जी, चलें कुछ खबरें देख लेते हैं. क्या चल रहा है भाई? अच्छा जी, चलें एक काम की बात मैं पहले शेयर कर देती हूँ कि जो रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंसीज हैं, एजेंट्स हैं, ज्वेलर्स हैं, मनी चेंजर्स हैं, उनको जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं FBI की जानिब से. और
ये नोटिस FTAF की शराइत के मुताबिक जो है वो तैयार किए गए ताकि ट्रांजैक्शन के सिलसिले में कोई भी जो है ना कोई गड़बड़ ना करें। और जिन लोगों के जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, रियल इस्टेट वगैरह के जो भी काम करते हैं ना, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर्ड करवा लीजिए। जैसे कोरोना वैक्सीन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है, इसी तरह से रियल एस्टेट एजेंसीज जो हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी अब, राइट। ज्वेलर्स हैं उनको भी करवानी पड़ेगी, जो मनी चेंजर्स हैं, यानी कि आप वो क्या कहते हैं, लोग बाहर से आके मनी एक्सचेंज करवाते हैं ना, वहाँ पे होता है मनी चेंजर्स, वहाँ पे भी भाई उनके लिए भी, सबके लिए। सो ख्याल करें, एहतियात करें। अब जो है ना सारी चीज़ें जब लीगलाइज हो जाएंगी ना तो फिर ना तो कोई गलत ट्रांजैक्शन होगी, ना तो मनी लॉन्ड्रिंग हो सकेंगी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग्स क्या होता है बाय द वे, ये मनी लॉन्ड्रिंग सही है। अच्छा जी, और अब जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक नई जो है वो चीज़ जारी की है, विच इज़ कि आपको जो लोग भी जो ख़वातीन हैं, ये मुझे अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि अब जो है जो ख़वातीन जिनके अकाउंट्स बने हुए हैं हर बैंक में, वहाँ पर उनको एक सोर्स ऑफ फंड का लेटर जमा करवाना पड़ेगा अपने CNIC की कॉपी के साथ, क्योंकि पहले ऐसा होता था ना कि पता नहीं चलता था कि जो ख़वातीन हैं जो हाउसवाइफ के नाम से या हाउस होल्ड जिसे अकाउंट कहा जाता है, ये भी इंफॉर्मेशन मुझे अपने बैंक से ही पता चली है, तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो वो जो ख़वातीन जिनके जो जॉब करती हैं लेकिन उनका कोई प्रूफ नहीं है, इनकम प्रूफ नहीं है उनके बैंक में, तो उनको ये इनकम प्रूफ देना पड़ेगा कि उनके फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, उनकी इनकम कहाँ से आ रही है। तो वो एक लेटर आपको जमा करवाना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जो बड़े बड़े जो है ना बिजनेसमैन जो ट्रांजैक्शन करते हैं, सारी बड़ी बड़ी जो रकूम होती हैं वो लेडीज़ के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देते हैं ताकि हम बच जाएं कुछ, यहाँ से हमारी मनी वाइट ही रहे, ब्लैक ना हो, ये वाला सीन है। तो अब जो है ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप तमाम लोग जो ख़वातीन जो सुन रही हैं, अगर आपके अकाउंट्स हैं और अगर आप कोई जॉब करती हैं या फिर आपका जो भी सोर्स ऑफ फंड है, तो ज़रूर आप मालूम कर लीजिए। ऐसे ना कि बाद में आपकी जो है सारी ट्रांजैक्शंस बंद कर दी जाएं, आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड जो है वो बंद कर दिया जाए, बाद में आपको प्रॉब्लम हो। वैसे कितने लोग हैं जो डेबिट क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं? आई डोंट डू दैट एक्चुअली, आई डोंट यूज़ क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट वाली चीजें इस्तेमाल करने का दिल ही नहीं चाहता, बंदा यूज करे तो डेबिट चीज है ना, तो क्रेडिट क्या करना है, महीने के एंड में बिल भरो जाके, क्या फायदा, ज्यादा खर्च कर लिया तो फिर अपनी जेब पे भारी पड़ेगा ना। तो इसलिए जितनी चादर हो उतना ही पाँव फैलाए बंदा, क्यों? सही है ना। तो इसलिए हम क्रेडिट कार्ड्स नहीं रखते, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलें जी, आपके स्टार्स की बात करते हैं कि आज आपका स्टार्स क्या कहता है। नजूमी मैं नहीं हूँ, पहले बता दूँ, ये सिर्फ एक प्रोग्राम का हमारा हिस्सा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एक फ़न एलिमेंट है, कुछ नॉलेज है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम आपकी ज़िंदगियों के जो है वो हाल अहवाल बता रहे हैं, क्या होने वाला है ये आपको बता रहे हैं। तो इस तरह की बातें जो है अपने दिमागों से टोटली निकाल दीजिए, ठीक है। इट इज़ जस्ट फॉर फन। तो बात करते हैं क्वेरीज की। क्वेरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपने प्यार मोहब्बत के मामलात को आपने हकीकत पसंदाना रवैये के साथ ही जो है वो कामयाबी की तरफ लेकर जाना है, तभी आप कामयाबी की ज़मानत दे सकेंगे। अपने ऐसे अमली मंसूबे जिनमें बहुत ज़्यादा जिस्मानी मेहनत और मशक्क़त की ज़रूरत हो, उन्हें फ़िलहाल मुलतवी कर दें और लेज़ी हो जाएं आप। सही है ये कह रहे हैं लेज़ी हो जाएं आप, काम छोड़ निकम्मे बन जाएं आप। बिल्कुल एक्वेरियस वालों के लिए ये कह रहे हैं। किसी मकामी सफ़र का एहतमाम होने और आपके इसमें शिरकत अख्तियार करने से ही अपनी फजूल सोचों पर काबू पाने में आपको मदद मिलेगी। अपने मामूलात से हटकर आपको अपने ज़ाती मामलात को सुलझाने के मौके मैसर आने की वजह से आपका रुझान भी ज़्यादातर उसी जानिब मबजूल रहेगा। लेकिन याद रखें कि आपको अपने तमाम अमूर बहुत ही सुकून और तहम्मुल से निपटाने की कोशिश करनी होगी। बात करेंगे एक्वेरियस के बाद पाइसेस की। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।
आज आपको अपनी समाजी अहमियत, हैसियत और इज्जत में इजाफा करने के लिए अपनी फनकाराना सलाहियतों से भरपूर काम लेना होगा। इसके अलावा अपनी कुदरती खूबियों के बिना पर भी बहुत से मामलात में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा आज अपने प्यार मोहब्बत से मुताल्लिक़ा मामलात में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करने और बिला वजह की नाराजगी को खत्म करने के लिए भी अमली इक़दाम कर सकेंगे। अगर आपको मुशावरत करके अपने काम निपटाने के मौके में असर ना आ सके तो फिर अपने वजदान पर भरोसा करके ही खुद को बाएतमाद बना सकें। आपको मामूलात से हटकर कुछ ऐसी तब्दीलियां करना होंगी कि जिनकी वजह से आप बहुत सुकून और इत्मीनान हासिल हो सकेगा आपको। अब बात करेंगे एरीज की। एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपके सामने कितने अहम और ज़रूरी मामला क्यों ना आ जाएं और कितने ही अहम अमूर की अंजामदही में आप मसरूफ़ हों, फिर भी आपको अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालना ही पड़ेगा। अपने आप को आराम देकर पुरसुकून बनाने की कोशिश करके ही बाकी मानदा मामलात को बेहतर तौर पर अंजाम दे पाएंगे। आज आपको अपने घरेलू मामलात या घर में बुनियादी तब्दीलियां करने के मौके मिल सकेंगे, जिसकी वजह से अपने प्यार भरे मामलात को मजीद बेहतर और मुस्तहकम बनाने में आपको कामयाबी मिलेगी। आज आपको किसी कीमती शय की खरीदारी के लिए बहुत ज्यादा जज्बातियत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी रकम बचाने के लिए अपने आप को संभालने की भी कोशिश करनी चाहिए। बात करेंगे टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज के दिन के मुस्बत असरात की वजह से आपका कोई देरीना ख्वाब पूरा हो सकता है या अपनी ख्वाहिशात को मुकम्मल करने के मौके मिल सकेंगे। आज सुबह से ही अपनी फनकाराना सलाहियतों का इस्तेमाल करके अपनी मंजिल का हुसूल मुमकिन बना सकेंगे। इसके अलावा हिम्मत और जुर्रत से काम लेकर किसी को अपना बनाने की कोशिशें भी कर सकेंगे या किसी की मोहब्बत का इकरार भी कर सकेंगे। ओके अच्छा, लोगों के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है वैसे ये। किसी कारोबारी दौरे की वजह से अपने अहदाफ की तकमील और जो है वो बहुत सारे काम जो आपने तय किए थे, जो मंसूबे आपने बनाए थे, उनका हुसूल आज मुमकिन हो सकता है। किसी भी अनजानी सूरत हाल में अपने सीनियर्स लोगों की मशवरों और उनकी हिदायत पर अमल करने की कोशिश ज़रूर करें और अपने प्यारों से वक्त निकाल कर मुलाकात करने के बाद अपने आप को पुरसुकून आप बना सकते हैं। अपने प्यारों से मुलाकात कीजिए। दूर रहते हैं तो ज़रूर मुलाकात कीजिए, करीब रहते हैं तो उनके साथ वक्त गुजारिए। बहुत अच्छी बात है। जेमिनी की बात करते हैं कि जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपने मुआशरी हालात के बारे में आपको खासा मोहतात रहना होगा, क्योंकि आपके सामने सख्त रुकावटें और मुश्किलात आ सकती हैं कि जिन्हें आप अपने अज़्म और उम्मीद भरे जज्बात की मदद से बाआसानी हल कर सकेंगे। इसके बाद कि आप समाजी तौर पर मुतहरिक हो सकेंगे। इन हालात में आपके लिए सबसे अहम और ज़रूरी काम करना है और अपने आप को ताज़ेदम बनाना होगा। आज का दिन फनकाराना सलाहियतों के इजहार के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा, जबकि अपनी तालीमी काबिलियत में इजाफा करने की कोशिशें भी फ़ायदेमंद रहेंगी। इसके अलावा कोई कारोबारी सफर या तयशुदा दौरा और दूसरों से गुफ्तगू शनीद करके अपने रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद आप रख सकते हैं। चलें जी, आपके स्टार्स की बात हो गई है। चलें जी, कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं। देखते हैं कौन कौन कहां से मौजूद है हमारे साथ और किस किस ने अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दी, किसने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करवाई है अभी तक है भाई। कौन है जिन लोगों ने अपनी अटेंडेंस नहीं लगवाई है, और अगर नहीं लगवाई तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, आपको ही नुकसान है भाई, सीधी सी बात है। तो चलें जी, देखते हैं कौन कौन कहां से मौजूद है। अबू बकर जान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उस्मान मंगी कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं फरहाना कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम। एहसान कहते हैं आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है आपकी। देखा आबिद अमीर, अपने हैंड्स फ्री ठीक करें आप। सही है। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि चरखे दे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं आप, मुझे नहीं पता। कहते हैं इससे गाया है उस्ताद नुसरत अली खान ने, तो मैंने कहा रिक्वेस्ट करने के लिए। नहीं गाना ज़ियाउल्लाह खान, क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो हैं, और ये गाना है, अगर गाना है तो गाना तो हम प्ले नहीं कर रहे, सीधी सी बात है। तो फिर साथ साथ गुलाम हैदर राजपूत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फरहाना जी, क्या हाल है, और सब सुनने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहते हैं कि ईद से 2 दिन पहले एडवांस ईद मुबारक का मैसेज किया था और आज टाइम मिला है। अच्छा, वाह भाई, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। सब सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम सबकी जाने से। मसर अब्बास भी, हाँ बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। हबीब लगारी, बहुत शुक्रिया, कहते हैं तेरे दीदार की खातिर ना रही देश के ना उस देश के हैं, पता नहीं क्या, ना परदेश के, अच्छा ना परदेश के। तो किसने कहा था परदेश में जब नहीं है तो फिर वहाँ पे जाके क्यों, मतलब अजीब, कौन लिखता है ऐसे शेर। मुझे समझ नहीं आता कौन करता है ऐसी शायरी, है इतनी थकी हुई शायरी। सईद अहमद चांडियो कहते हैं तुमने जो ना असल शेर का ज़रूर बेड़ा कर रखा होगा, तभी ऐसा निकला ये। सईद अहमद चांडियो कहते हैं आप भी आपके लिए फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्यों बुझे जिसे रोशन खुदा करे। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ साथ
अस्सलामुअलैकुम कहते हैं मसूद अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? कहते हैं कि आरजे सैयदा फरहान अली साहिबा कैसी हैं आप? वफा की मूरत वफा की मूरत अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? हमारी दुआ है कि आपने अपने दामन में लिए प्यार और मोहब्बत ज़्यादा वदिया इश्क से हैं। वादिया या वादिया क्या लिखा है? वादिया इश्क, अच्छा वादिय इश्क, सॉरी वादिय, मैं कितनी जो है ना वादिय इश्क से आ जाए कोई शहजादा अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने लिखा आमीन आमीन, इतना बड़ा बड़ा लिखा है इन्होंने, आमीन आमीन। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फराज कहते हैं सलाम टू ऑल, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ मलिक सिकंदर वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, कहते हैं अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम आमीन, बहुत शुक्रिया, कहते हैं गुड प्रोग्राम है। चौक मुंडा से सुनते हैं हमें, चलें ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं भाई वाह फरहाना, आज सुबह तेज़ हवा के साथ बारिश की फुहार, मज़ा आ गया, मैंने नाश्ता ऐसे ही किया। चलें ज़बरदस्त हो गया भाई, क्या बात है। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं कि क्या हाल है? मेरे हाल बहुत अच्छे लगते हैं। आज तुम्हारी अम्मी ने ना एक्सपायर्ड दवा पिलाई है फराज कल तुमने दवा नहीं पी थी और आज तुमने एक्सपायर्ड जो है ना वो मेडिसिन ली है, मुझे लगता है ऐसा। सही है, अम्मी को बोला करो ज़रा देख लें कि एक्सपायर्ड तो नहीं है, बट तुम्हारी हालत ख़राब होती है क्योंकि फिर उसके बाद तुम्हारे अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं आज लेट हो गया, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद फराज कहते हैं उफ इतना काम, हाँ बहुत काम करना सही है। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर मैम। वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं कि कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसे? ठीक हैं, खैरियत से हैं। कहते हैं कि अल्लाह पाक की रहमतें हमेशा आपके शामिल हाल रहें, आमीन सो आमीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मला ख्याल कहते हैं अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो याद रखना एक लफ्ज़ मकाफात अमल भी होता है, वो आपके साथ भी ज़रूर होगा, बेशक नो डाउट। जो आप किसी और को देते हैं वो पलट कर आपकी तरफ याद है। मैं तो हमेशा कहती हूँ मकाफात अमल की चक्की तो आहिस्ता चलती लेकिन पीसती बहुत बारीक है, सो ज़रूर इस बात का ख्याल रखना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। साथ साथ जावेद तलहा कहते हैं कि ज़िंदगी में जो रौनक है सब मालिक की आता है, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं मैसेज लिख रहा था इस वजह से आज का टॉपिक नहीं सुन सका, प्लीज़ कैन यू रिपीट दिस? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। मैंने पूछा है आपसे हमारे कौमी जुमले कौन से? कौमी जुमले नहीं होते जो कहे जाते हैं अक्सर, तुम्हें तो कोई काम आता ही नहीं है, इस तरह के जुमले होते ना, बहुत टाइम वेस्ट करते हो तुम इसके अलावा, और हर वक्त बस फ़ोन इस्तेमाल करना होता है तुम्हें, इस तरह के जुमले होते हैं ना जो कौमी जुमले हैं, जो बहुत ही कॉमन है, हर घर में बोले जाते हैं, वो कौमी जुमले बताने। लड़कों को कहते हैं कहाँ है ये निकम्मा, कब से गया हुआ है बाहर ये लड़कों को सुनने को मिलते होंगे ना अक्सर जुमले, है ना। बहुत ही निकम्मे हो तुम, ऐसी निकम्मी औलाद मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी, इससे बेहतर था अल्लाह ताला मुझे औलाद दे दे ऐसे जुमले मैंने बहुत सुने लड़कों के लिए, है ना भाई, अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे जुमले है ना, लड़कों को तो बेचारों की क्या होती है उनकी अच्छा, मोहसिन लियाकत कहते हैं कि ये हुनर खुदा ने सिर्फ लड़कों के हक में बख्शा है, महबूब से बिछड़कर लड़कियां कहाँ पागल होती हैं। हाँ सही बात है, लड़कियां अक्लमंद होती ना, बेवकूफ़ थोड़ी ना होती हैं। उसकी वजह एक और भी है मोहसिन, मैं बात करूंगी इस पे तो बहुत लंबा डिटेल, ये जो ना बहुत लंबी चली जाएगी बात, छोड़ दो इसको। डॉक्टर अली शेर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सखर से। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मलिक कहते हैं मेरी खाला मिसेस फारूक को मिस कर रहे हैं, आज जा रहा हूँ नाज़माबाद, स्पीकर लेकर ऐलान करूंगा कि मेरी खाला मिसेस फारूक को बता दें कि कहाँ क्या कहाँ है नहीं। आप क्या उर्दू लिखते हैं? उर्दू में भी सही गलतियाँ करते हैं, आप उर्दू सही लिखा करें वरना रोमन में लिखा करें, मुझे समझ में नहीं आता। साथ साथ कहते हैं वो शो में अगर कोई उन्हें पता नहीं, देखें जानता है कह रहे हैं, उन्होंने लिखा है जनता है। अब देखें ज़रा कितनी सारी गलतियाँ, पकड़ूँ आपकी गलतियाँ मैं उर्दू में हैं, उर्दू लिखने में भी गलतियाँ। कहते हैं वो शो में अगर कोई उन्हें तो उन्हें कहे कि शो में कॉल करें, कहे भी देखें इन्होंने छोड़े नहीं मजाक कर रही हूँ, नहीं, लेकिन उर्दू आप ऐसी लिखा करें कि मैं आसानी से पढ़ लूँ। उर्दू में इतने सारे लफ्ज़ आप मिक्स कर देते हैं या तो खा लेते हैं उसमें से, नाश्ता वाश्ता करके टाइप किया करें ताकि आराम से ना बाकी के तमाम लफ्ज़। हाँ वो कहते हैं ना कि वो टीचर्स नहीं कहा करती थी तुम होमवर्क करके नहीं आए आज, हैं खाना बोलते हो, हैं होमवर्क करना भूल गए ये वाले मैंने बहुत टीचर्स कहते हैं ना, कभी आप भूल जाएं कि आज टेस्ट था, तो अगर हम टीचर से कहें कि टीचर आज टेस्ट था कि हम तो भूल गए, तो टीचर के अच्छा खाना नहीं बोलते तुम लोग,
हैं, ये भूल गए कि टेस्ट था। खैर ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं तो हमेशा पढ़ के जाती थी, जब भी टेस्ट होता था मुझे याद होता था, बिकॉज आई वॉज नॉट अ निकम्मी स्टूडेंट। सही है। आप मेरे कहते हैं फरिया आज प्ले करना कोक स्टूडियो का लागी बिना रेन है, रैन ना जागे कोई। नहीं प्ले करी ना भाई, क्या हो गया? मैंने बोला तो फरमाइश ना करें। कहते हैं कि 10 बजे से पहले प्ले होता तो वैसे भी कितनी अच्छी है ना फरी। नहीं बिल्कुल, पहले ही मैंने देखे। ना बाबा ना। साथ साथ जयाला खान कहते हैं मेरे स्टार ने कभी कोई खुशी की खबर मुझे नहीं सुनाई। आमिर चांडिया बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम जुबैर लाडला, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेल। मोहम्मद अली कहते हैं फरहाना आप कैसी हैं? मोहम्मद अली कलहोरो फ्रॉम हैदराबाद। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और साथ साथ अच्छा जी आवेदन कहते हैं मैडम पर हैंड्स फ्री ख़राब हो गई है, एक कान चल रहा है, आप इनायत करें ना, मैं किसी लिसनर को नहीं बताऊंगा। हाँ बस। आप 160-150 रुपए की 160 की कितने की आती है हैंड्स फ्री सस्ती वाली जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसका एक कान ख़राब होता है एक कान चलता रहता है, वो हाँ उसके लिए भी मैं आपको गिफ्ट करूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, मतलब इतने मुफ्त हैं आप। राजा सुल्तान कहनी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी मसूद अहमद साहब कहते हैं दुआ के अबू से ये पूछना है कि आयशा क्योंकि 2 महिलाएं एक जैसी रिंकी प्लस पिंकी बोल रही हूँ पिंकी मैम्स एक साथ हों तो उन्हें ख़वातीन कहते हैं, जबकि ये होती 2 ही हैं। वैसे तो ये रिंकी मैम तो अकेले ही 100 पर भारी हैं। मैं 100 पर भारी हूँ सच्ची में। अच्छा जी ज़ाला खान कहते हैं जो हमारे पहले वाले कमेंट्स थे वो रद्दी की नज़र हो गए, मुबारक हो। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आप ही कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आबिद अमीर कहते हैं टॉपिक क्या है जी? टॉपिक मैंने बिल्कुल अभी बताया कि भाई आपने बताना है जिंदगी में जो रौनक है पता नहीं क्यों ऐसे अल्फाज निकले जिंदगी की जगह, जिंदगी में जो रौनक है वो आपने इस लाइन को कंप्लीट करना है। ज़िंदगी में रौनक क्यों है, किस वजह से है? एसी की वजह से है, कंप्यूटर की वजह से है, मेरे शो की वजह से है, बाहर के मौसम की वजह से है? क्यों है आपकी ज़िंदगी में रौनक, मतलब क्या है वो, क्या वजह है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में रौनक है? ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे। साथ साथ आप बताएंगे कि हमारे कौमी जुमले कौन कौन से हैं जो हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में सुन रहे होते हैं, अम्मी से सुन रहे होते हैं, अब्बू से सुन रहे होते हैं, बहन भाइयों से सुन रहे होते हैं। मतलब ना बहुत सारी बातें, अब जिस किसी को भूलने की आदत होती है ना उसको ये जुमला सुनने को मिलता है हर वक्त, बस इसको याद ही नहीं रहता कुछ, जब देखो ये भूल के आ जाता है। जो भी चीज़ मंगाओ बस भूल के आना है इसने, तो है ना। जो लोग भुलक्कड़ होते हैं तो वो भूल के आ जाते हैं। मैं इतनी भुलक्कड़ नहीं हूँ, लेकिन इतनी नहीं हूँ, कम हूँ। साथ साथ मुजफ्फर खान बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। मोहम्मद फराज कहते हैं ही बस कर दो, मेरा बॉस चले ना तो आपको पिला दूँ एक्सपायर मेडिसिन। अल्लाह अकबर, कितने बड़े दुश्मन हो तुम मेरे फराज, मुझे तो पता ही नहीं था। आस्तीन में मैंने बहुत सारे अनमोल रतन है। आस्तीन में अनमोल रतन है सारे के सारे। सही है। सो आज से नया नाम है। नहीं मजाक करी फराज। बेटा देखो जो किसी का बुरा चाहता है ना उसके साथ खुद ही बुरा हो जाता है। तुम मुझे एक्सपायर्ड दवा पिलाना चाह रहे हो, अब देख के पीना अब दवा, जब तुम पीना चाहो तो। जब भी कोई दवा तुम इस्तेमाल करो ना जरा देख लेना। इमदाद उदास कहते हैं, इतने उदास है नाम में ही उदास लगा लिया। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। काशी वाले मलिक कहते हैं मैं मासूम हूँ, जब ही कल आपको कंस्ट्रक्शन के काम जानबूझकर कहा, कंस्ट्रक्शन वाले कब से ईंटें लगाने लगे। और बस कर दो, अब कवर नहीं करो काशी वाली मलिक, बहुत हो गया, तुम्हारी हो गई थी कल, बस कर दो अब। अच्छा जी, फराज कहते हैं वाह क्या मौसम है आज, बिल्कुल मेरी तरह ठंडा ठंडा कूल कूल। हाँ बिल्कुल जी, ये तुम्हारे ठंडे ठंडे कूल कूल मिजाज की वजह से तो तुम्हारे इतने सारे ब्रेकअप होते हैं। मोहम्मद अली कहते हैं अभी कहा था ना कि जब दिल करेगा आ जाऊंगा ज़रूर, बहुत शुक्रिया अली। मुजफ्फर खान कहते हैं अभी कैसी हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मोहम्मद अली की शो में वापसी, बधाई हो। पता क्या अभी क्या है, वापसी में मुबारकबाद दे रहे, बधाई हो। अच्छा जी सही है।
साथ साथ सईद अहमद चांडियो कहते हैं कि चलो जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहते हैं आपकी झोली में वो तमाम, अल्लाह ताला आपकी झोली में वो तमाम खुशियाँ डाले कि जिसके लिए आप तलबगार रहती हैं और आपके वालिदैन को हर तकलीफ़ों से दूर रखे, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया सईद अहमद मेरे भाई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच आपकी दुआओं के लिए। आबिदा भी कहते हैं मासूम मासूम हाथों से शो डिलीट करने वाली आरजे कहते हैं बड़ा फ़ायदा भी है, बंदा कुछ मिस कर दे तो फिर से सुन सकता है। वाह फरी वाह, क्या बात है। बिल्कुल जी ऐसे ही है, अगर आपने कुछ मिस कर दिया तो आप वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो। सही बात है, लोग आजकल कहाँ सोचते हैं किसी को दुख देते हुए। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि टॉपिक 1 पर बीवी के पल्लू में बैठे रहना बस है ज़िंदगी में जो रौनक है। अच्छा कौमी जुमला, ओह माय गॉड रियली, कौमी बीवी के पल्लू में बैठे रहना जोरू का गुलाम। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, इसमें ये जो लोग कहते हैं ना, अक्सर ख़वातीन ही ऐसे जुमले कह रही होती, पता है आपको, और इतने अफसोस की बात है। लेकिन जब अगर आप सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब निगाह करें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों में अपनी ज़ौजाए मोहतरमा की जो है वो वो मदद किया करते थे, उनके कपड़ों की सिलाई कर दिया करते थे, कभी उनके घर में जो है वो उनकी मदद किया करते थे। जब उनको आटा गूंदना नहीं आता था हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, तो उन्हें वो आटा तक गूंद कर दिया करते थे। तो फिर लोग कैसे, पता नहीं कैसे लोग कहते हैं आजकल के जोरू का गुलाम है, और ये क्यों कहते हैं मुझे तो समझ नहीं आता। मगर अगर कोई मर्द अगर घर का काम कर रहा है बीवी के साथ तो वो तो सुन्नत रसूल पूरी कर रहे हैं, तो फिर कैसे जो है वो लोग कह देते हैं इतनी बड़ी बात कि भाई ये तो घर के काम करता है अपनी बेगम के साथ, तो ये तो जोरू का गुलाम है। ये तो मेंटालिटी है हमारे यहाँ। असल वजह ये है कि हम पढ़ते नहीं है, सीधी सी बात है। अगर हम पढ़ें ना चीज़ों को, अगर हम हिस्ट्री का मुताला करें, हम पढ़ें, और हमारे बड़े भी ना, असल में बात ये भी कि हमारे बड़े हमें असल बातें नहीं बताते। उन्होंने जो सुनी बातें उन्हीं बातों को वो आगे बढ़ा देते हैं। वो बातों को ना तो उनकी रिसर्च करते हैं, कभी कभी वहाँ पर भी थोड़ा सा कसूर होता है ना, सारा कसूर बच्चों का तो नहीं होता। और इसके अलावा बच्चों का कसूर ये है कि वो जाकर रिसर्च नहीं करते, वो उसी पर अमल करते हैं और आगे जाके अपनी जनरेशन को भी वही बात बता देते हैं। ये बातें गलत है। तहकीक करना हमारा मजहब भी कहता है कि तहकीक करो, रिसर्च कर लो कि कौन सी बात सही है कौन सी बात सही नहीं है। लेकिन हम जो है वो बिना समझे लोगों की पैरवी करना शुरू कर देते हैं कि अगर हमारे बड़ों ने हमें ये बताया तो ऐसे ही होगा, हम उस पर रिसर्च नहीं करते। चलो अगर हमारे बड़ों ने बताया तो एटलीस्ट हम उस पर रिसर्च तो कर लें, हो सकता है कि इसमें और बहुत सारी चीज़ें हों कि जिससे हमें और कुछ जानने को मिले, राइट। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ऐसा ना हो कि हमारी ज़ात खोखली रह जाए चंद बातों की वजह से, तो अपनी ज़ात को कभी खोखला ना होने दें। सीधी सी बात करो हक की, चाहे आगे आप समझदार हैं। आप फिर कहते हैं कि कौमी जुमला बेफिक्र हो जाओ भाई, लाइफ टाइम जमानत है, तौबा तौबा। अच्छा आप ही देते होंगे ये वाले जुमले ना, प्रॉपर्टी डीलर्स करते हैं ऐसा काम, है ना। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं जो दुख तुमने नसीर अंकल को दिया है अल्लाह पूछेगा आपसे। ज़ियाउल्लाह खान एक बात बताऊँ मैं, ये मेरा और नसीर भाई का मामला ना, तुम तीसरे कौन होते हो ये बोलने वाले, मुझे ये बता दो। अल्लाह आपसे भी पूछेगा, अल्लाह तो हर इंसान से पूछेगा ना, उसके किए का जो है वो, हर इंसान के किए की सज़ा उसको मिलेगी। सही है, मेरी कब्र में आप नहीं जाएंगे ज़ियाउल्लाह खान, ना तो आपकी कब्र में मुझे जाना, ठीक है। तो बस अल्लाह आपसे भी पूछेगा, हर उस इंसान से पूछेगा जिसने गलत किया है। सो बात सिर्फ आप उतनी करें जितना आप बर्दाश्त कर सकें, समझ आई। मसूद अहमद साहब कहते हैं उर्दू के अलिफ से लिखे एन से लिखेंगे, माधुरी मैम को दिक्कत होती है। नहीं, असल में ये जो है ना, अब देखें कितने सारे लफ्ज़ खा लिए ना इन्होंने उर्दू में, अब वो फिर बात समझ नहीं आती कि भाई अब जहाँ पर अलिफ लगाना तो अलिफ लगाया नहीं, और जो है वो सिर्फ ना डायरेक्टली जीम के साथ नून लगा दिया, मतलब समझ आएगा क्या? जनता हो गया वो जानता की वजह से, अलिफ नहीं लगाया था उसमें। मोहम्मद अली कहते हैं हम भी मौजूद है, बिल्कुल चलिए, आपके कमेंट्स मैंने पढ़े हैं। साथ साथ गुलाम हैदर कहते हैं कि आज का दिन मेरे लिए बैड है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और गुस्से में मैंने लड़ाई कर ली चाइनीज़ से और छुट्टी कर ली। चाइनीज़ से हैं कहने, और छुट्टी करके वापस रूम में आ गया कराची। अच्छा जी, कहते हैं कोई बताओ मैं गुस्सा कैसे कम करूँ। फरहाना जी इसके बारे में कुछ बता दो। दरगुजर ज़रूर करना चाहिए।
अगर बात को इतनी बड़ी नहीं दरगुजर करते, गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, अक्सर बातें बढ़ जाया करती हैं। बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने है, मैं क्या बताऊँ आपको। सो वैसा गुस्सा जो है बिल्कुल जी आप कंट्रोल कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पर कि बात क्या है। और इसके अलावा गुस्सा देखिए आना फितरी अमल है, ऐसा नहीं है कि कोई गुस्सा नहीं करेगा इंसान, कोई ऐसा होता नहीं उसको गुस्सा ना आए, ठीक है। गुस्सा ज़रूर आता है लेकिन उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कंट्रोल कैसे करते हैं। सो मोहम्मद मिट्ठू जट्टा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मोहम्मद अली। कहते लगता है कुछ दिन में ही आप सब भूल गए मुझे। अली मेरे ख्याल से सब तुम्हें याद ही कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं तुम्हारे बारे में, तुम नेगेटिव क्यों सोचते हो इतना। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं परेशान नहीं हो, मुझे दो में सही कर देता हूँ। अच्छा जी, मैं कोई अच्छी सी टीचर को देखता हूँ जिनको उर्दू सही आती हो। आप सारे सही तो सही लिख ले पहले, सही पता है ना सही क्या लिखा है, सीन हमजा और छोटी, ये सही होता है सही। आप ना बहुत जो है ना। साथ साथ जयाला खान कहते हैं मुझे टॉप फैंस में रखा हुआ है आपने, मैंने नहीं रखा, ये फेसबुक करता है काम। मैं जो है वो ना तो किसी को टॉप फैन बनाती हूँ ना तो हटाती हूँ, ये फेसबुक की तरफ से ही होता है, राइट। साथ साथ जबार मोहम्मद बच्चल कहते हैं कि चलने वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपको शो पसंद आ रहा है। साथ साथ अली कहते हैं जिंदगी में रौनक मेरी अम्मी जी की दुआओं से है। और टॉपिक 2 पर जवाब है कि कौमी जुमला एक ही है बस के हाई लाइट कब आएगी। तुम्हारे इलाके में बहुत लाइट जाती है क्या? लाइट का रोना रोते रहते हो तुम। मोहसिन लियाकत कहते हैं टॉपिक पर हमारी जिंदगी की बहार निखार सवार तो आप हैं। अरे वाह क्या बात है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मोहसिन। आबिद अमीर कहते हैं फरी आप मुझे आप बेटे की तरह ट्रीट किया करें। 45 साल का बेटा, या अल्लाह। कहते हैं वैसे मुझे तो ऐसा नहीं लगता है जैसे अम्मी की तरह डांटती हैं। अच्छा मैं अम्मी की तरह डांटती तो आपको ऐसे ही लगता है? फिर एहतराम भी तो किया करें साथ साथ। नहीं मजाक करिए, आप लोग वाकई बहुत एहतराम करते हैं। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं मैंने सुना है ईद पर आपने शो किया था लेकिन एसी खराब हो गया था, इतनी गर्मी में शो किया आपने, सच में बहुत बहुत खुशी हुई, दिल को सुकून मिला, मतलब एसी खराब होने की खुशी हुई। वाह वाह क्या बात है। देखो तुम्हारे अंदर की ना ये तुम अपनी भड़ास निकाल रहे हो, जो दिल में नफरत अंगेज जज्बात है ना वो इंसान के निकाल के कभी ना कभी बाहर आ ही जाते हैं। क्योंकि जो अच्छा सोचते हैं ना किसी के बारे में वो हमेशा अच्छी बात करते हैं, लेकिन जिसके दिल में नफरत के जज्बात कुछ उबल रहा हो पक रहा हो ना वो कभी ना कभी बाहर निकल के आ ही जाता है। तुम्हारा असली रूप भी सामने आ गया फराज। अच्छा जी मजाक कर रही हूँ। काज वली वाली कहते हैं आज एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने एक्सेप्ट कर ली, कुछ देर बाद वो मुझे ब्लॉक कर गई, पूछा क्यों। अच्छा जी इतना लंबा जोक में पढ़ी ना लूं भाई, छोटे जोक क्रैक किया करो, इतने लंबे लंबे जोक पढ़ने का टाइम नहीं होता। साथ साथ गुलाम हैदर बहुत शुक्रिया, कहते हैं मेरा मैसेज मिला, बिल्कुल जी आपका मैसेज जो है वो हमने पढ़ लिया है। साहिल खान कहते हैं कि अच्छा जी कहते हैं कि सिस्टर मेरी ज़िंदगी में रौनक माँ बाप की वजह से, चलें ज़बरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। नहीं वो तो है, माँ बाप बहन भाइयों के अलावा की बात करें ना, माँ बाप के ऑफ कोर्स वो तो एक तो अंडरस्टूड सी बात है ना। रमज़ान मलिक साहब आगे कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आदाब तस्लीमात मोहतरमा सैयदा फरहाना अली साहिबा, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। रमज़ान मलिक साहब कहते हैं खुश आमदेद, आपको भी खुश आमदेद, कैसे आप ठीक हैं खैरियत से। कहते हैं बहुत खुशी होती है जब आपका नाम एहतराम से पुकारा जाता है, एहतराम देना ही एहतराम लेना होता है, बिल्कुल जी ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया, आप हमेशा इतने एहतराम के साथ बात करते हैं और इतनी इज्जत भी देते हैं, एहतराम भी देते हैं, बहुत शुक्रिया रमज़ान मलिक साहब, आप भी हमारे लिए एहतराम के काबिल, आप हमारे बड़े हैं, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं जी मोबाइल से आप कुछ ज़िंदगी आसान है अपनी, हाँ तो भाई तुम लोगों के लिए मोबाइल ही सब कुछ है। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं आज तो फीमेल कॉलर्स डे है ना, बिल्कुल जी आज सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन कॉल करेंगी, नो मेल इज़ अलाउड टू कॉल, राइट। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं फरी एक बहुत बड़ी बात शेयर करने लगा हूँ, इस्लामी तालीम के मुताबिक दुनिया की सारी ख़वातीन आपकी बहनें हैं, बस एक जिससे आपका रिश्ता लगे। नई बात बताइए बात आबिद अमीर, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था, आपने आज ही बताया। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, आप सड़कों पर
चलो मैं अब बात निकली तो मैं तो करूँगी बात। हाँ, ये सिर्फ कहने की हद तक है। लोग सिर्फ अपनी बहनों को ही बहनें समझते हैं। नहीं, मैं रमज़ान मलिक साहब तो बहुत इज़्ज़त देते हैं, इनकी तो बात में नहीं कर रही। ऑफ कोर्स वो भी बहुत बहनों की तरह ही हमेशा ट्रीट करते हैं और वैसे ही इज़्ज़त और एहतराम देते हैं। कुछ लोग वाकई ऐसे हैं जो हर लड़की को अपनी बहन समझते हैं और वैसे ही इज़्ज़त और एहतराम देते हैं। लेकिन अक्सरियत, जब आप कभी रोड पर जाएँ ना, कभी आप अपनी वाइफ को लेकर जाते होंगे, आबिद अमीर राइट, बाइक पर ही सफ़र करते होंगे, तो आप कभी नोट कीजिएगा कि कितने ज़्यादा जो है वो लोग जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, कैसे ख़वातीन को घूर रहे होते हैं मुसलसल। अगर वो अपनी बहनें समझें सबको, तो क्या वो इस तरह से बिहेव करेंगे, या वो ख़ुद कभी बर्दाश्त करते हैं कि कोई इस तरह से उनकी ख़वातीन को, उनके घर की ख़वातीन को घूरे? चाहे वो लड़कियां पूरा अबाया बुरखा पहनी हुई हैं, उनके चेहरों पर नकाब है, फिर भी इस तरह से जो है वो उनको घूरते हैं। अक्सर तो लोग आवाज़ें भी कसते हुए मैंने देखा है लोगों को। हमारे माशरे में इतनी जहालत है, इतनी ज़्यादा जहालत है, तालीम की कमी है, और जो लोग अक्सर जो तालीम याफ्ता होते हैं वो लोग भी ऐसे कर रहे होते हैं। इसमें कौन सी नई बात है? सिर्फ मुंह से कह देना बहन, ठीक है, बहन या बेटी कह देना, ये काफ़ी नहीं है। इस पर अमल करना, इसको बरकरार रखना, दिल में भी उसका मकाम उतना ही रखना ज़रूरी है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अक्सर देखें ना, अब आप जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि बाहर आप किस तरह से लोग बिहेव करते हैं। मतलब मैंने ऐसे ऐसे वाक़यात देखे ना, रोज़ाना मैं गुजरती हूँ रोड से, मैंने ऐसे ऐसे लोगों के वाक़यात देखे, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आपको बता भी नहीं सकती। यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें मैंने देखी हैं। तो जो किसी की बेटी की, किसी की बहन की, किसी की माँ की इज़्ज़त नहीं करता, एहतराम नहीं करता, या वो कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता है कि उनकी बहन की जो है वो उनके वक़ार में जो है वो कमी आए, या उनको बुरा लगे, उनके दिल को ठेस पहुँचे, तो ये सब कुछ उनकी माँ और बहनों की तरफ भी पलट कर आता है। खुदारा इस बात को समझ लीजिए, ये हकीकत है, अल्लाह ताला का कानून है। जो आप किसी की बहन, किसी बेटी के साथ करते हैं, वो आपकी बहन, आपकी बेटी की तरफ अल्लाह ना करे कभी वापस आए, ऐसा ना हो। तो अपने आप को ज़रूर सुधारना चाहिए, राइट। बड़ी बड़ी बातें करने को हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना हर जगह, कि ये है और वो है और वो है, लेकिन जब हमारे पास अपने ऊपर आती ना अमल करने की बात, तो हम अमल नहीं करते, हम सिर्फ लफाजी करते हैं। तो सिर्फ लफाजी करने से कुछ नहीं होता, उस पर अमल करना ज़रूरी है। तो जो दीन इस्लाम हमें तालीम देता है, असल मसला हमारा ये कि हम पढ़ते नहीं हैं। आबिद अमीर, पता है आपको, हम पढ़ते नहीं हैं। और ये एक बात मैं बता दूं, ये भी जनरल बात है। खुदारा अगर किसी ने आके कहा कि मैंने किसी की किरदार कशी की है, या तो मैंने किसी और को टारगेट किया, तो आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ ऐसा मत कहिएगा। ये एक जनरल बात है, राइट। पता चले फिर कोई आके मेरा शो ख़राब करने के लिए आके ये कहे कि आपने फ़ला बंदे को फ़ला बंदे के बारे में बात कर दी, तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले से ही बता दिया मैंने। और ये हकीकत है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। दीन इस्लाम की हम बात बड़ी करते हैं, मैं अगर दीन इस्लाम की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं उसमें अमल नहीं कर रही हूँ, तो फिर मेरे ख्याल से मेरी तालीम जो है वो सब ज़ाया हो जाएगी, राइट। और दीन इस्लाम भी हमें यही हुक्म देता है कि हम अमल करें, ठीक है। अमल करना ही सबसे बड़ी चीज़ है, वरना कुरान पढ़ के अगर हम बंद करके रख देते हैं, तो फिर वो हमें क्या फ़ायदा देगा, आप मुझे ये बताइए। अगर हम जो चीज़ें सीख रहे हैं कुरान से, हम उस पर अमल नहीं कर रहे, हम दूसरे लोगों तक उसका मैसेज नहीं पहुंचा रहे, तो फिर अमल करने के साथ साथ, और दूसरी बात कि सिर्फ कहने से मैसेज नहीं पहुंचाया जाता, अमल करने से, अपना अमल करके। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमल करके दिखाया हर उस बात को जो अल्लाह ताला का हुक्म था, राइट। तभी जो है वो हुस्न अखलाक का अगर हम देखें तो नमूना हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मिलेगी, ठीक है ना। हर बात में, आप कोई भी ज़िंदगी का कोई भी मामला ले लें, कोई भी मामला ले लें, तो उन्होंने अमल करके दिखाया, बातें करके नहीं दिखाया, ठीक है ना। सो मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हैदराबाद साहब हम सुनते हैं। हबीब लगारी कहते हैं घोटकी से, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। बिल्कुल जी, ऐसे ही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत लंबी लंबी बातें नहीं करनी मैंने। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। आप जब सुन्नत रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं, तो आपको हर चीज़ खूबसूरत ही नज़र आएगी। अगर हमारा ज़ाविया ही बदल जाए, तो फिर हमें हर जगह जो है वो खामियाँ नज़र आएंगी और खूबियों को हम साइड पर
कर देते हैं, ये वाली सारी बातें साइड पे कर देते हैं ये क्या होता है, साइड पे कर देते हैं। खैर पता नहीं कहाँ से आया जुमला मेरे दिमाग में, साइड पे कर देते हैं अच्छा जी, 032136603030 नंबर टू कॉल। आज है सिर्फ लड़कियों का दिन, सिर्फ और सिर्फ लड़कियां कॉल करेंगी, कोई कॉल नहीं करेगा। 032136603030 नंबर टू कॉल। सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का दिन है। कोई लड़का कोई मेल अगर कॉल करेगा मैं कॉल ड्रॉप कर दूंगी बिना कोई बात सुने, बिना कोई बात कहे, राइट। तो सिर्फ जो है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियां कॉल करें, कोई जेंट्स आज कोई मेल आज अलाउड नहीं है, राइट। मेरे ख्याल से एक कलाम की जाने जाते, कलाम के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। एक कलाम हम आपको सुनवाते हैं, मैं बताती हूँ कि कौन सा सुनेंगे अब हम नेक्स्ट। हम जो है ना ये सुन लेते हैं, क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सो आई कैन प्ले दैट, ठीक है। चलें जी, एक तो ये चूज़ आर ट्रैक इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, तो चलें जी, लेकिन फिर भी ये प्ले कर देते हैं, वापस आएंगे इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने कहीं नहीं जाना, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी चले गए तो आप इतना कुछ मिस कर देंगे, इतना कुछ मिस कर देंगे, फिर बाद में रोना है, पछताना नहीं है बस आपने, ठीक है ना। स्टे ट्यून्ड। जहाँ भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा है, जहाँ भी मैं जाऊं वो रास्ता खड़ा है। हमेशा दिलों को दिलों से जो जोड़े वही एक मोहब्बत का रिश्ता बड़ा है। खुदा गुमशुदा मेरा मेरे मौला साथ दे, मेरा हाथ थाम ले, तेरा बंदा मुश्किलों में है गिरा। नूरे अज़ल नूरे खुदा दोनों जहानों आगे तो चल यही सदा रोशन करे रास्ता तेरा। मौला मन को नूर से भर दे, मौला मन को नूर से भर दे, मेरी रूह को नूर से भर दे, मेरी राह को नूर से भर दे। मौला मन को नूर से भर दे, मौला मन को नूर से भर दे। तेरे नूर ही का कमाल है जो है कायनात में हर जगह, तेरे नूर ही का कमाल है कि चमक उठे मेरी हर दुआ। तेरा नूर ही तो जमील है, तेरा नूर ही तो करीम है, तेरा नूर ही तो गफूर है, तेरा नूर ही तो रहीम है। बस तेरा नूर, बस तेरा नूर, तेरा नूर नूर नूर। मौला मन को नूर से भर दे, मौला मन को नूर से भर दे, मेरी रूह को नूर से भर दे, मेरी राह को नूर से भर दे। मौला मन को नूर
तेरे ना तेरे ना तेरे ना तेरे ना तेरे ना तेरे ना या लाली या लाली या लाली या लाली ओ या लाली या लाली या लाली या लाली धूम ताना 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 ताना धूम ताना धूम ताना धूम ताना धूम ताना तेरे ना तेरे ना तेरे धूम ताना तेरे ना रे या रे या ऐ खुदा रोशन जहां आस है तेरी अता ये जो तेरी सिमत से चली मौज नूर की हुई पूरी रोशनी की हर दुआ ये अज़ल नूरे खुदा हर पल रहे रोशन सदा ZU 98.2 Miami just you. Alright, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 9 minutes past 10 on the dial right now. So सिर्फ और सिर्फ लड़कियां कॉल करेंगी. दोबारा बता दूं, अगर कोई लड़का कॉल करेगा आवाज सुनते ही कॉल ड्रॉप कर दूंगी. You know very well. You know me very well, you know. So 0321366030 से नंबर टू कॉल देखते हैं. Who is very first caller with us? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है लड़की, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन. आप सुनाओ कैसी हाल है? बहुत 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 ही ज्यादा खुश हूँ. बहुत ही खुश हैं. आज तो आपकी पहली कॉल लग गई, क्या बात है? एक और वजह है ना, है ना? एक और वजह है, वो वजह क्या है? हाँ वजह बताओ. ईद के बाद अब्बू आज मुझसे मिलने आइएगा. क्या हुआ? सॉरी. ईद के बाद आपकी छुट्टियों के बाद आज अब्बू मिलने आए. अब्बू मिलने आए हैं? वाह क्या बात है, माशाल्लाह जबरदस्त हो गया. अच्छा, तो अब्बू जो है वो किसी और शहर में जो है वो जॉब करते हैं? अब्बू बलूचिस्तान में जॉब करते हैं. अच्छा अच्छा, ओके ओके. अच्छा, ईद के बाद जो है वो अब आए हैं आपके अब्बू जो है वो मिलने के लिए. जबरदस्त, वाकई में तो बहुत खुशी की बात है. ऐसे ही है. हाँ, वैसे भी अब्बू के बगैर दिल नहीं लगता ना. सही बात है, ऐसे ही है. पेरेंट्स में से कोई एक बंदा भी घर में ना हो तो वाकई में दिल नहीं लगता. ऐसे ही है. और इसके अलावा क्या कहोगी टॉपिक पर? तो शो ही नहीं सुना. शो ही नहीं सुना? लड़की, तुमने शो सुने बगैर कैसे कॉल की है? लड़कियों का दिन चलो. अच्छा, लड़कियों का दिन है तो तुमने फायदा उठा लिया कि शो नहीं सुन रही, बस कॉल कर लो. हैं, चलो सही है, जबरदस्त हो गया. आज डांटना नहीं, आज मेरी खुशी का दिन. नहीं, मैं डांट रही नहीं. मैं लड़कियों को तो नहीं डांटती हूँ, लड़के ही डांट खाते हैं मुझसे बस. ना मुझे. चलो जबरदस्त हो गया. और कुछ कहोगी लड़की? अल्हम्दुलिल्लाह. कौन कौन आए हैं, कौन नहीं आए, तमाम सुनने वालों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम. बहुत सारे बहुत वालेकुम अस्सलाम. बहुत शुक्रिया सानिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. जी जी, मुझे एक शायरी सुनाना है आपको. हाँ सुनाइए प्लीज. चावल 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 में जीरा, मेरी सराहना आपकी जन्नत का हीरा. बहुत शुक्रिया. दैट्स सो स्वीट ऑफ यू. थैंक यू सो मच सानिया, बहुत शुक्रिया. थैंक यू. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. खुश रहिए और सलामत रहिए. अल्लाह हाफिज़. क्या बात है, भी जबरदस्त हो गया. चावल में चावल, चावल में जीरा. फरहाना आप ही जन्नत का हीरा. ये कैसे? और चलें जी, आप लोगों की मोहब्बत है. काशिफ अली मलिक कहते हैं कौमी जुमला है कि टेंशन नहीं लो, सब सही हो जाएगा.
हाँ, ये बहुत ज्यादा लोग कहते हैं ना, टेंशन नहीं लो बस ठीक हो जाएगा सब। नहीं वैसे सही कहते हैं, अगर देखा जाए तो ये कौमी जुमला बिल्कुल ठीक है। टेंशन क्यों लेनी है हर बात की, टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं होता, और खास तौर पर उस बात की टेंशन लेना जिसका कोई हल नहीं निकलेगा, या फिर टेंशन लेने से वो मामला हल नहीं होगा। टेंशन लेने से वैसे तो कोई भी मामला हल नहीं होता, तो इसलिए टेंशन लेना फजूल है, टेंशन ना ले। बस ये सोचा करें कि किस तरह से जो है मसले को हल किया जाए, टेंशन लेके क्या फायदा। मोहम्मद अली कहते हैं अभी मैं नजर आ रहा हूँ ना, नहीं अली आप नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम अभी तक बना नहीं है कि जो लोग कमेंट्स करें उनकी तस्वीरें भी ऐसे आना शुरू हो जाएंगे जब तक उन्होंने डीपी पे ना लगाई हो। तो अली आप नजर नहीं आ रहे। आबिद अमीर कहते हैं बिल्कुल ठीक फरी, और मैंने सुना है आपकी बेगम अगर आपके वालिदैन की खिदमत ना करे उनकी कोई पकड़ नहीं है और ना ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उनके ऊपर ये फ़र्ज़ नहीं है, ये तो उनकी जो है वो तरबियत है। अगर वो आपके पेरेंट्स की जो है वो खिदमत करें खुद से, तो ये उनकी तरबियत का हिस्सा है, राइट। उनके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है कि वो सास ससुर की खिदमत करें। हाँ, लेकिन उनको सवाब ज़रूर मिलेगा अगर वो ऐसा करती है, तो और करना चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है। काशिफ अली मलिक कहते हैं मुझ में खूबियाँ तो इतनी नहीं है कि किसी के दिल में घर बना सके, लेकिन कुछ ऐसे पल जरूर छोड़ जाएंगे कि बोलना आसान नहीं होगा, तो हम कौन सा आपको कह रहे हैं कि भाई आप चले जाएं, हैं ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। और रमेश ठाकुर कहते हैं कि फरहाना अली गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुल्तानाबाद से आप हमें सुनते हैं। साथ साथ रमेश ठाकुर कहते हैं कि शो नाइस है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली कहते हैं कि जेडीयू के भाई चिल करो पर लिमिटेड होके हैं, जेडीयू के भाई अच्छा सही समझ आ गया मुझे। साथ साथ चले मैं एक कॉलर को शामिल करती हूँ, कोई लड़की होनी चाहिए, मैंने कॉल ड्रॉप कर दूंगी, कॉल खुद ही ड्रॉप हो गई, जरूर कोई लड़का होगा। आबिद अमीर कहती हैं सॉरी कहते हैं चले मैं एक कॉलर को शामिल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे मिजाज बहुत ही आला, बहुत ही उम्दा, एकदम जबरदस्त। आप बताइए कहाँ हैं, कैसी हैं, आपके लिए चाय मंगवाएं, बिस्किट मंगवाएं, मतलब क्या खाएंगी आप इतने दिनों बाद, कैसे आप? नहीं कॉफी में वैसे ही पी रही हूँ। अच्छा कॉफी पी रही है, जबरदस्त, वाओ ग्रेट। और सुनाइए सब कैसे हैं? एकदम जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आप कैसी हैं, आपकी तबीयत अब कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल जबरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं रेगुलर शो सुनती हूँ। हाँ मुझे पता है कि आप शो ना सुने, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप हमारा शो ना सुने। खामोशी से चुपके आप ना सुन रही होती हैं सारी बातें, है ना? मैं बहुत गहरा सोच ही रही होती हूँ और मुझे पता है आपको सबसे ज्यादा मजा कब आता है? आप समझदार हो ना, माशाल्लाह। मैं बहुत ज्यादा ही समझदार। बहुत शुक्रिया जी। नहीं बहुत से शो और थोड़ा सा बहुत खिंचाव वाला माहौल हो जाता है बाद में। हाँ वो मैं चाहती हूँ कि भाई देखें शो अच्छा हो, लेकिन पता नहीं क्यों। हाँ मैं अच्छा ये कहती हूँ भाई एंटरटेनमेंट है, ओनली एंटरटेनमेंट होना चाहिए। लेकिन शायद मुझे लगता है कि अब लोगों को बर्दाश्त नहीं होता कि फरहाना के शो में सब हंसते हैं, खुशी खुशी आते हैं, तो इसलिए कोई ना कोई लोग ऐसी बात कर देते हैं कि फिर ये किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, पहले क्लियर कर दूं, एक बात जनरली बात कह रही हूँ, क्योंकि फिर शो का माहौल खराब होता है, हर इंसान का मूड, सुनने वालों का मूड भी खराब हो जाता है। ऐसे ही है। असल में मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे दराज से सुन रही हूँ। जी सही ना जी। तो मैं अंदाजा ये, तो मैं आपको भी यही सजेशन दूंगी, ज्यादा ऐसी बातें हो तो आप लाइन कट कर दिया करें, ना आप हर्ट हो ना वो उनको कोई प्रॉब्लम हो। सही बात है। अब तो मैंने बस शो का पूरा टेम्पो ना एकदम से डाउन हो जाता है। ऐसे ही है। मैंने मंडे को आपको सुना था, मैं वैक्सीन करवाने गई थी तो मुझे अच्छा लगा था। जी तो वही मैं किया, बहुत अच्छा वो था। अच्छा आपने यही बात की वैक्सीनेशन करवाई है नौरदाबाद वाले में? हाँ जी अच्छा चलें जबरदस्त हो गया। हमें वहाँ करीब पड़ता है। आर यू फीलिंग ओके आफ्टर दैट? जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र है, कुछ भी नहीं, अभी तक तो कोई रिएक्शन कुछ भी नहीं। जबरदस्त और माशाल्लाह हाँ सबने हमने करवा लिया। अब एक शॉट हो गया, सेकंड शॉट नेक्स्ट मंथ है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से 22 दिन के बाद वो होता है शायद। जी तो वो बड़ा और बहुत अच्छा और बहुत तरीके से सब मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। बिल्कुल क्योंकि मैंने सब जगह सुना और सब कुछ हुआ, जाहिर सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, यकीन नहीं कर रहा हूँ। पहले मुझे सबसे ज्यादा ये सोचिए रश नहीं था वहाँ पे। सही जो मुझे हालांकि लगा है 1-2 घंटे तो जाहिर है लगेंगे, वो तो होता है कि टाइम तो ज्यादा माशाल्लाह इतने लोग हैं सबको करना।
तो एनीवेज अच्छा है, और प्लीज सब वैक्सीन जरूर करवाएं, वैक्सीनेशन करना जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जॉब्स वगैरह के लिए भी हो गया इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। अब करवाना तो वो तो जिन्होंने मस्ट आपको कहा कि अगर आपकी वैक्सीनेशन होगी तो आप आ सकती हैं नौकरी पे, वरना अपने घर बैठे। हाँ बिल्कुल, नहीं सही है, रूल सही बात होने है, चाहिए। बिल्कुल। हमारे यहाँ ना रूल्स को फॉलो ही नहीं करते। असल में जब तक वो हमें जोर जबरदस्ती ना करवाई जाए ना किसी काम के लिए, जब तक जो है वो सर पे डंडा लेके खड़ा ना हो जाए कोई एक बंदा, तब तक नहीं करते वो काम। ये बात है। मैं सच बताऊंगी, मैं भी थोड़ा सा डर रही थी। डर रही थी आप? मेरा माइंड नहीं बन रहा था। हाँ, माइंड नहीं बन रहा था। लोगों ने ऐसी यूं आज करेंगे और कल आप गए दुनिया से, और ये तो मैं थोड़ा तो फिर मैंने कहा अल्लाह ताला ने जितनी जिंदगी दी है ना, तो गुजार के जाऊंगी। बिल्कुल ऐसे तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने फिर सब कर लिया है। जबरदस्त हो गया। अच्छा है, वैक्सीनेशन अच्छा कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल जबरदस्त हो गया। शो हमेशा अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया। यही है कि आपके शो सुन लेते हैं, रेडियो मुझे इससे सुनना पड़ता है, जैसे कोई काम नहीं, सिवाय टूटी तुम्हारे कान में रहती है। अच्छा। काम हो रहा होता है टूटी कान में रहती है। तो मैं कहती हूँ ये टूटी रहने दीजिए। हाँ। बिना वजह गीबत करने से बेहतर है रेडियो सुन लेती जो हूँ, बात वो है, काफी है। जो बात है, वाकई बिना वजह दूसरों को कॉल करके उसकी वो करने से बेहतर है गॉसिप कि भाई अपना रेडियो सुना, एंजॉय किया। सही बात है, सही बात है। बिल्कुल जी, ऐसे ही ऐसे ही है। और क्या कहेंगे इसके अलावा? इसके अलावा कहने को देखिए बहुत सारी बातें हैं। नहीं वो वाली बात नहीं, वो छोड़ दे, वो रहने दे, बस वो माफ कर दे। नहीं मैं देखें वो कहते हैं ना रात की बात है। हाँ बस हम तो हैप्पी मूड में आते हैं। हाँ, मुझे अंकल को मैं बहुत मिस कर रही हूँ। हाँ अंकल जो है वो अंकल देखें वो 25 तारीख का वादा करके गए, वो 25 जून से पहले आके कॉल नहीं करेंगे। क्यों भाई ऐसा? हाँ मैंने सुना था, मगर मैं चाहती हूँ कि वो 25 से पहले आ जाए, अपनी वो खत्म कर दें। हाँ चले, बस आपने कह दिया ना, अब देखें अब वो अपनी बहन की बात सुन के कैसे आएंगे। वो कहते हैं कि वो देखें अपनी वो क्या वो मेमनी बहन, गुजराती बहन अब देखें गुजराती बहन अब वो जरूर आ जाएंगे जल्दी से। नहीं अभी 2-4 दिन बड़ी अच्छी अच्छी बातें, मुझे बहुत अच्छा तिजारत साहब ने बहुत अच्छी बात की। बेहतर जी, वो किसी ने नहीं किया, तिजारत किसी ने कर भी नहीं सकता। ऐसे ही है, और ऐसे ही है। हुजूर सल्लल्लाहु की तो वो बिल्कुल वाकई में पार्टनर थी, सही मानूं में। बिल्कुल। और अभी आपने कहा एक बात और, जो आपने कहा कि जो उनका गुलाम, तो मैं कहूँगी कि माँ को जब दामाद करता है तो वो केयरिंग होता है, और जब बेटा करता है बहू के लिए तो जादू कर दिया, जादू कर दिया इसने। जादू कर दिया। हाँ वो कुछ घोल के मिलाया है हमारे बेटे को। हाँ अगर दामाद अगर कर रहे हैं कितना अच्छा दामाद, इतना अच्छा दामाद मिला है, केयरिंग लविंग। हाँ अल्लाह ने कितनी मेरी दुआएं कबूल कर ली। हाँ। और अगर बेटा ही काम करे, बहू ने तो बस अपना पल्लू पे बांध के रखा है। जबकि माँ को ये सोचना चाहिए कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन कर रहा है, अपनी बेगम का ख्याल कर रहा है, तो अपनी वाइफ का अगर ख्याल कर रहा है, केयर कर रहा है, तो ये जाहिर सी बात है उनकी तरबियत पे उंगली नहीं आएगी ना कभी। उनकी तरबियत के ही हवाले से बात की जाएगी कि आपने कितनी अच्छी तरबियत की अपने बेटे की, कि अपनी वाइफ का वो इतना ख्याल रखता है। इस पहलू से कोई नहीं सोचता, पता नहीं क्यों। हाँ यही तो हमें ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। वैसे अब मुझे ऐसा लगता है थोड़ा चेंज हुआ है माशरे। बिल्कुल। इस तरह के रिश्ते हो रहे हैं, अभी यंग बच्चे जो है वो बहुत हेल्प करते हैं। बिल्कुल। वाइफ के साथ अगर वो कुछ कर रहे हैं या बच्चे जैसे हो जाते हैं तो फीडर पे पिला देते हैं, पैम्पर चेंज कर देते हैं, सब कुछ करते हैं। मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल। साथ साथ करें, एक दूसरे का ख्याल करें। बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि दोनों की जिम्मेदारी है, किसी सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं होते बच्चे। हाँ हमारे इतना गलत मैसेज पहुंचाया गया है ना कि बाप की जिम्मेदारी कमा के बस बच्चों को जो है वो पैसे भर दे, हर फीस के पैसे दे दे, इसके पैसे दे दे, उसके पैसे दे दे। लेकिन ये जो तरबियत है ये दोनों की जिम्मेदारी है, नहीं कि माँ घर पे रहेगी तो सिर्फ माँ तरबियत करेगी बच्चों की, ऐसा कुछ नहीं है। आप यही भी तो देखेंगे कुछ वाइफ बाहर जो कुछ लेडीज बाहर भी काम करती हैं, घर का भी करती हैं, मगर वो दोनों मैनेज करती हैं। तो क्या बंदे मैनेज नहीं करते कि वो सर पे वो आए पाँव पे पाँव रखे टीवी देखते रहे? ऐसे तो नहीं ना कि वो भी उनका भी कोई हक है जितना उनका है। बिल्कुल ऐसे दोनों एक बैलेंस चलते हैं। कोई बात है ना, एक दूसरे का लिबास है। ऐसे ही है बस वो समझने वाली बात है। एक्चुअली हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है ना, तो हम पढ़ते हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो शायद बहुत सारे मामला ऐसे हल हो जाएंगे। भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ कुरान शरीफ खोल के ना पढ़ें, सब कुछ वही है पूरी। हाँ, और इतने लंबे लंबे लेक्चर देके और सबको इतना ज्यादा वो करने की कोई जरूरत नहीं। आप अपना ही
आप अपने आप को परफेक्ट करें, अपने आप को अमल में डालें। सही बात है। जब तक आपका अमल आवाज सही नहीं है ना, आपकी कोई बात है ना, जब आप वो करते हैं ना, तो वो उसमें कोई वजन नहीं होता, मैसेज करने से ही नहीं होता। लेकिन ये बात फैक्ट है क्या, जो अब जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मैं कहती हूँ भाई मैं इतनी कोई आला अरफा नहीं हूँ, कोई महान नहीं हूँ कि मैं लंबे लंबे वो दूँ। भाई जो हूँ मैं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ तो नहीं हूँ। सही बात है। मैं समझती हूँ कि अगर मैं जो काम अमल कर रही हूँ तो वो मैं कहूँ तो सही है। बिल्कुल, मैं कुछ करती ही नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात, कुरान शरीफ को जब आप पढ़ लें तर्जुमे के साथ, आपको दूसरों को डिटेल देने की जरूरत है, आप अपना पढ़ें। सही बात है। और क्या, आप अपने आप को आप खुद पढ़ें, दूसरों की बात की आप पढ़ें। यानी अच्छी बात अगर कोई जा रही है तो बहुत अच्छी बात। जैसे रमजान साहब बहुत अच्छी बातें करते हैं, मैं उनको उसके बाद कौन सी किताब से फॉलो करते हैं मुझे भी बता दें जरा, मैं भी थोड़ा पढ़ लूँ। बहुत अच्छा वो है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तारीखदान, आप उस तारीखदान को पढ़ें जो न्यूट्रल हो, जो किसी ना किसी को फेवर कर रहा होगा ना, वो तारीखदान कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान की बुराई कर देगा जिसके खिलाफ वो है। तो हमेशा तारीखदान का मुझे कल कल आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आपको चाहिए लेडी डॉक्टर, आपको पढ़ाना नहीं है। हाँ बिल्कुल। हमारा ये डबल स्टैंडर्ड पता नहीं कब खत्म, आई डोंट नो कि कब खत्म होगा। अभी भी वही सोच है कि अभी भी ये बैकवर्ड इलाकों में यही है कि नहीं पढ़ाना नहीं है, पढ़ाना नहीं है। कहते हैं तालीम हासिल करो लेकिन घर में बैठ जाओ बाहर जाके। लेकिन भाई अगर कोई फीमेल टीचर चाहिए बच्चों के लिए तो वो पढ़कर ही तो जाएगी ना, घर में बैठा के फिर उसको क्या फायदा। एक अच्छी माँ ही तो माशरा अच्छा बनाएगी। आप क्यों नहीं समझते ये बात? आप पढ़ाएंगे नहीं बच्चियों को, आप बच्चों को इस तरह, आप बेटे के लिए इतना फर्क और बेटी के लिए इतना फर्क क्यों करते हैं यार? मैं तो कहती हूँ कि बच्चों और सबको पढ़ाएं, और ताकि अच्छी माएँ होंगी तो अच्छे बच्चे। देखे ना माहौल क्यों खराब हो रहा है, आप खुद देखें। पढ़ाते नहीं है बच्चों को, समझाएंगे नहीं आप, तो फिर माहौल कैसे सही होगा? सही बात है, बिल्कुल। आप हालात देखें पाकिस्तान, क्या आप सब जगह के हालात देंगे क्या हो रहे हैं। अब मैं ज्यादा बात करूंगी, मैं ज्यादा क्लियर नहीं दूंगी क्योंकि जाहिर है फिर बहुत सारी बातें से निकलेंगी तो सही बात है, बात नहीं लगी तो फिर दूर तक जाएगी। ज्यादा नहीं बोलूंगी, ये है कि पढ़ाना जरूरी है। बिल्कुल, तालीम बहुत जरूरी है। हाँ, मैं आपका शो सुनती हूँ, बहुत एंजॉय करती हूँ, बहुत शुक्रिया। मुझे बातें बड़ी अच्छी होती है। मैं ज्यादा इसलिए कॉल नहीं कर रही, नए लोगों को मौका भी देना चाहिए, हमेशा खुद कॉल नहीं करें। तो इस वजह से मैंने कहा हफ्ते में एक बार आए। हाँ बिल्कुल। कहते हैं ना कदर खो देते हैं रोज का आना। सही है। नहीं, आपकी कदर कभी नहीं खोएगी, आप चाहे रोज आए। वो कहते हैं ना नए मिजाज का शहर है, यहाँ फासलों से मिला करो। हाय फासला कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बस हमें डरने लगा। सही बात है, में ही रहो तो सही बात है वाकई। चलें जी, बहुत शुक्रिया। नहीं, थैंक यू सो मच। इससे पहले कि फिर वो आज बहुत लंबी बात हो गई। चलें, जज़ाकल्लाह। आज तो आपका ही दिन है वैसे। जी, वालेकुम अस्सलाम सबकी जानिब से। ये आपने अच्छा किया कि एक वेडनेसडे दे दिया। बिल्कुल, ताकि हम जरा थोड़ा सा कोई किसी अपनी गपशप करेंगे बस। हाँ, और नहीं तो क्या। इनको 4 दिन दिए ना बस, काफी है। बहुत शुक्रिया। बहुत अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगी। जरूर, वालेकुम अस्सलाम उनकी जानिब से। अच्छा, बहुत अच्छा वो भी शो है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। बस मैं आप सबके लिए बहुत दुआएं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपके लिए बहुत सारी दुआएं जी, बहुत सबके लिए बहुत सारी दुआएं। सब खुश और आबाद रहें। बहुत शुक्रिया। लोगों को क्लियर रखें और मोहब्बत से मिलें और प्यार रखें। ऐसे सब कुछ यही रह जाएगा। अल्लाह सबको मोहब्बत देते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या बातें भी जबरदस्त हो गया, बहुत काम की बातें करके गई हैं। चलें एक मजीद कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कोई लड़की ही होनी चाहिए, कोई लड़का नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? शाजिया जी। शाजिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहली बार बात हो रही है आपसे? जी जी बिल्कुल, पहली बार बात हो रही है। ओके शाजिया, कितने टाइम से मेरा शो सुन रही हैं आप? प्रोग्राम मैंने ईद के बाद ज्वाइन किया आपका। ईद के बाद ज्वाइन किया, ओके, जबरदस्त हो गया जी। क्या कहेंगी? टॉपिक सुना आपने? जी, टॉपिक सुना आपने? जी जी सुना। जी बताइए, क्या कहेंगी टॉपिक पर?
टॉपिक पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आपका शो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, परेशानी में भी मुस्कुरा के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं टेंशन ही नहीं लेती किसी बात की, असल वजह ये है। जी जी बिल्कुल। ऐसे किसी इंसान से ऐसे नहीं होता है, बहुत कम होते हैं, लेकिन आप मैं बहुत ग्राम होती हूँ। सब परेशानी में भी मुस्कुरा रही होती हैं और मुस्कुराती हैं, सब हंसाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, अच्छा प्रोग्राम करती हैं। बहुत शुक्रिया शाजिया। और कुछ कहना चाहेंगी? और जिंदगी की रौनक जो है ना वो मेरे घर से है। आपके घर से? क्या बात है, जबरदस्त हो गया। मेरा घर मेरी जन्नत, है ना? जी जी बिल्कुल, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। अभी जो आपने कॉल की थी उन्होंने बहुत बहुत अच्छी बातें की है ना? जी ऐसे ही है। चलो, बहुत शुक्रिया शाजिया। हाँ जी जी जी, मेरे सास ससुर माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं और मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त। आपका भी इसमें किरदार होगा, उनका भी किरदार होगा, जरूर ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त। तकरीबन अभी 10 महीने होने वाले हैं। अच्छा, तो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे ही आपको खुश रखे और आप लोगों का साथ ऐसे ही खुशियों भरा बनाए रखे, आमीन। बहुत शुक्रिया शाजिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अच्छा लगा आपसे बहुत ज़्यादा बात करके। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। देखें, मिसालें हैं ना साथ में, कह रही कि भाई सास ससुर उनके बहुत अच्छे हैं। वाह, क्या बात है। खुद भी देखें, ये मैं हमेशा कहती हूँ ना कि देखें दोनों तरफ से होता है ना ये। अगर कभी एक तरफ से होता है तो अगला बंदा खुद ही अच्छा हो जाता है दूसरी तरफ से। आई एम टेलिंग यू। सो चलें जी, एक मजीद कॉलर को शामिल करते हैं, फिर कुछ कमेंट्स को शामिल करेंगे, आपके स्टार्स की बात करेंगे। देखते हैं कौन है हमारे लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं फरहाना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप बताइए आप कैसी हैं? आरजू साहिबा बात कर रही हैं क्या? जी, मैं लारेब बात कर रही हूँ। अच्छा, लारेब बात कर रही हैं, मुझे लगा। अच्छा, कैसी हैं आप लारेब? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। दूसरी दफा बात हो रही है जी जी बिल्कुल जी, मुझे याद है आपसे दूसरी दफा बात हो रही है जी। क्या कहेंगी लारेब? जो है ना 1 साल से सुन रही हूँ। 1 साल से सुन रही हैं? क्या बात है। अरे, आप भी गुन्नी बन के सुनती थी। आपका शो बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। क्या और आज आपने बहुत अच्छा किया कि लड़कियों को मौका दिया कॉल करने का। बस देखें आप, गर्ल्स पावर, सही है ना? वैसे लड़कियों को रोजाना मौका नहीं मिलता, ताकि हमारे हम जैसे लोगों को भी कॉल मिल जाए। बिल्कुल, आप अब हर बुध को आप कॉल किया करें, सही है? अगर कभी आम दिनों में, किसी भी आम दिनों में, क्या मतलब किसी भी दिन आपकी कॉल ना मिले ना, हम मिलाते हैं लेकिन कॉल लगती नहीं है। बहुत बिजी जा रहा होता है फोन। हाँ, लेकिन चलें, अब जो है ना वो आपको हर बुध को आपकी कॉल मिल जाया करेगी, सही है ना? जी। और क्या कहेंगी? हवाले से मैं ये कहूँगी कि जो ना वो रौनक जो मेरी आपके शो से होती है। अरे वाह, सच बात बता रही हूँ, बहुत मेरी शुक्रिया। सुबह नहीं होती जब से मैं आपका शो नहीं ना सुनती, मेरी सुबह नहीं अरे होती। अरे अरे, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया लारेब। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं, बहुत अच्छी बातें करती है, बहुत शुक्रिया। ऐसे हंसती मुस्कुराती रहे आप। आमीन, इंशाल्लाह, जरूर। अल्लाह ताला आपके अम्मी अब्बू को भी सेहत जिंदगी दे। आमीन सुम आमीन, जज़ाकल्लाह जी। और इसके अलावा मैं दूसरे टॉपिक पे ये कहूंगी कि कौमी मुहावरे का ये कहूंगी कि लोग अक्सर घर में बोलते हैं ना कि काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अदरक कितना बड़े हो तुम, जगह जगह से देखा अपने आपको बैठे बैठे। है ना, ये भी है, होते हैं हमारे यहाँ हैं तो ऐसे मुहावरे बोले जाते हैं ना हमारे यहाँ। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। सही है, जबरदस्त हो गया। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी लारेब? बस यही, आपके लिए बहुत सारी दुआएं और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से जी। बात हो गई, बहुत खुशी हुई आपसे, मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, अच्छा लगा। मौका दूंगी, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। चलें जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। काम की नगाज के, दुश्मन अनाज के, अदरक कितना बड़े हो तुम। कभी जिम भी जाया करो। चलें जी, बहुत सारी मैंने कॉल्स ले लिया। अब मैं ना आपके स्टार्स की बात कर लेती हूँ, 10:30 हो रहे हैं भाई। बात करते हैं कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज आपकी पेशा वराना कामयाबियों के लिए शुरू करदा मुहिम और ज़ाती मेहनत के शानदार नताइज आपको मजबूर कर देंगे कि आप अपनी मौजूदा रफ्तार को बरकरार रखते हुए अपनी जद्दोजहद को ना सिर्फ जारी रखें बल्कि उसकी रफ्तार तेज कर दें। इसी दौरान पैदा होने वाले खानदानी मसाइल को आसानी हल करने में कामयाब हो सकेंगे। आज अगर आपको किसी किस्म के कारोबारी दौरे की पेशकश हो तो उसे बिला झिझक कबूल कर लें और इस पर अमल करने
की लाजमी कोशिश करें। अपने मकासद के हुसूल में आपकी लगन और दिली ख्वाहिशात की तकमील होने की वजह से आपको शायद मुकम्मल इत्मीनान तो हासिल हो जाए, लेकिन मुमकिन तौर पर आपकी मसरूफियात की वजह से आपके दोस्त अहबाब आपसे खफा हो सकते हैं। और मेरा बीजीएम कहाँ चले गया भाई? क्यों, कहाँ गया बीजीएम? ओके, आ गया। साथ ही साथ अच्छा जी, कैंसेरियंस के बाद हम बात करते हैं ल्यू के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपको अपनी फनकाराना सलाहियतों से भरपूर काम लेने और अपने रिश्तेदारों के अलावा इर्द गिर्द मौजूद अफराद का दिल जीतने का मौका भी मैसर आ सकता है। आपको इस मुआविन और मददगार वक्त से भरपूर फायदा उठाकर अपने मामलात को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, मगर अपने आप को हर हाल में मुतवाज़न रखना ही आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगा। आज किसी माली मसले की वजह से अपने आप को परेशान ना करें, क्योंकि शाम में आपको कहीं से रकम की वसूली होने का इम्कान है। आज के मुस्बत और मददगार दिन की वजह से आपको महसूस होगा कि अपने मुख्तलिफ मसाइल को किस तरह से बआसानी और महारत से हल किया जा सकेगा, और यकीनी तौर पर यह सलाहियत भी आप में मौजूद है। बात करेंगे हम वर्गों की, लेकिन पहले मेरे ख्याल से एक कॉलर को शामिल कर लेना चाहिए। देखते हैं कौन है व्हाट्सएप लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हारून अंकल, आज हम जो है वो सिर्फ लड़कियों की कॉल ले रहे हैं, तो प्लीज आपसे माजरत है, आज हम आपकी कॉल नहीं ले सकते, ठीक है? बहुत शुक्रिया। तो मेरे ख्याल से हारून अंकल शायद हमारा शो सुन नहीं रहे, जब भी शायद उन्होंने कॉल कर लिए, लग रहा है मुझे ऐसा, वरना हारून अंकल कॉल नहीं करते। हो सकता है सुन के भी कॉल कर लियो, आई डोंट नो, पता नहीं। खैर जी, चलें एक मजीद कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर से आपने मेरा फोन उठाया। बस आंटी उठा लिया है, आंटी उठा कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? तो वैसे ही नन्ही सी बच्ची हूँ। सही बात है आंटी, क्या करें, मगर काम बड़े बड़े करती हूँ। सही है। हाँ, मैं पहचान गई, अली की अम्मी को कौन नहीं पहचानेगा है। और कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप बताइए आप कैसी हैं? आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? सही नहीं रहती है, तबीयत सही नहीं है? सही नहीं रहती। अच्छा, तो क्या हुआ है आपको? इतना सारा बिजली का बिल आ गया, उसकी वजह से दिमाग खराब हो रहा है। बिजली का बिल आ रहा है तो आंटी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? अली है ना टेंशन लेने के लिए, आप टेंशन ना लें। हाँ। बिजली की टेंशन ना लें, हाँ बस सिंपल। बिजली की कौन टेंशन लेता है भाई? जल्दी से कोई सी नात सुना दें या गाना सुना दें। अच्छा, नहीं मैं कलाम प्ले कर रही हूँ, ठीक है? हाँ। मैं प्ले कर दूंगी, सही हो गया? चलिए, ज्यादा टाइम ही नहीं लेती हूँ। हाँ, बाकी में आप बहुत अच्छी आंटी। चलें, बहुत शुक्रिया आंटी। अच्छी हो बेटे। बहुत शुक्रिया आंटी, आपकी मोहब्बत है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। खुश रहिए, सलामत रहिए, और इसके अली के कान खींचते रहिए, सही है? अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ अच्छा जी, वर्गों की हम बात कर रहे थे, वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? और आई गेस मैंने वर्गों की बात की थी या नहीं की थी? नहीं की थी शायद, भूल जाती हूँ। अच्छा जी, आज अपनी समाजी हैसियत और अहमियत को मद्देनजर रखते हुए अपने अमली इक़दामात का आगाज़ करने की कोशिश करें। अपने सीनियर फर्द से मुलाकात के दौरान आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इसके बाद आप बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं, उनके मशवरों से फ़ायदा उठा सकते हैं। सो आपके लिए फ़नकाराना शोबे में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी वो तमाम चीज़ें। ऐसे अफराद का भरपूर एहतराम करें और अपने प्यार भरे मरासिम को भी बचाने की ज़रूर कोशिश करें। अच्छा आजकल क्या करते हैं लोग। सो अपने आप को अपनी सलाहियतों के बलबूते पर दूसरों से बेहतर साबित करने और अपने इज्जत और हैसियत में बेहतरी लाने की कोशिशों में कामयाबी हासिल कर सकेंगे, जबकि आपकी इज्जत और वक़ार में इजाफा हो सकेगा। ठीक हो गया। चैलेंज लिब्रा की बात करेंगे, फिर कुछ कमेंट्स को शामिल करेंगे। कॉल्स 032136603003 नंबर टू कॉल, आप लोग बिल्कुल जी कॉल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ लड़कियां आएंगी कॉल करने के लिए, लड़के वड़के नहीं आएंगे, अंकल्स भी नहीं आएंगे आज। तो देखिए अंकल्स आज खुद जो है ना रुक गए, खुद ही अंकल्स कॉल नहीं कर रहे। दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स वेरी अप्रिशिएटेड।
I feel electricity. बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने तयशुदा मकासद के हुसूल के लिए कोई नई हिकमत अमली इख्तियार करने के लिए कोशिश करके दूसरों से ना सिर्फ आगे निकल सकेंगे बल्कि बहुत से माली फवायद का हुसूल भी मुमकिन बना सकेंगे। ये यहाँ पर इनकी बात गलत है कि दूसरों से आगे निकलने की जो बात है, कभी भी ये ना सोचे कि हमें फला बंदे से आगे निकलना है, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे ना कि हमें उस बंदे से आगे निकलना है या उस बंदे से आगे निकलना है तो आपका टैलेंट ज़ाया हो जाएगा, आपकी सलाहियतें ज़ाया हो जाएंगी। आई एम टेलिंग यू, आप सिर्फ अपने ऊपर मेहनत करें, अपने टैलेंट पर काम करें। ये ना सोचें कि हमें उससे आगे निकलना है या उससे आगे निकलना है। हर इंसान को अपने हिस्से का ही जो है वो फेम, दौलत, रिस्क और वक़ार मिलता है, राइट? वो वाला वक़ार नहीं, वक़ार भाई वो नहीं, क्रिप्टो करेंसी। अच्छा जी, आज किसी अहम फ़र्द की जानिब से आपसे रब्ता करके आपको किसी हसास नौयत की मुलाजमत की पेशकश की जा सकती है, जिससे आपकी समाजी हैसियत और इज़्ज़त में मज़ीद इजाफा मुमकिन हो सकेगा। अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर आप किसी कारोबारी दौरे को मुलतवी कर सकेंगे, लेकिन अपने आप को इज़्तिराबी कैफियत और ज़हनी उलझाव से बचाने के लिए अपने मौजूदा अहदाफ पर अपनी तवज्जो मबजूल रखने के साथ साथ हर किस्म की लापरवाही और सुस्ती से भी अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें। ये तो लिब्रा की बात होगी। अभी चलें हम कुछ कमेंट्स को शामिल कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद है हमारे साथ। गुलाम हैदर कहते हैं कि फरहाना जी एक सॉन्ग सुना दें, पता नहीं वो सॉन्ग है या कुछ और, जाना में फिदाए हैदरी या अच्छा ये वाला जो है ना ट्रैक, मुझे नहीं पता कि ये मैंने कभी सुना नहीं है। आई विल ट्राई कि मैं इसको प्ले करूं, ठीक हो गया। साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि टॉपिक पर जवाब है कि मेरी लाइफ में रौनक आपके और हुमैरा मैडम के शो की वजह से है, मैं और दूसरे शो बहुत कम सुनता हूं। क्या बात है भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ अनवर जावेद भट्टी साहब कहते हैं बेटा जी आपका क्या हाल है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। भट्टी साहब आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक हैं आप, खैरियत से हैं? कहते हैं कि आपको बेटी कहा है, बोलें कैसे साबित करें। नहीं मैंने आपकी बात नहीं की भट्टी साहब, एक जनरल बात की है और मिसाल भी मैंने एक जनरल बहुत ही जो है वो आम मिसाल दी, वो एक नॉर्मल बात थी, किसी को टारगेट नहीं किया मैंने, ना तो मैं किसी की आजमाइश के लिए मैंने ये कहा। बिल्कुल जी आपने कहा है बेटी तो आप मुझे बेटी ही समझते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई आपको गवाही देने की ज़रूरत नहीं, ना तो साबित करने की ज़रूरत है। मैंने एक जनरल बात की है, बिल्कुल जी आप समझते हैं बेटी, जितने भी हमारे लिसनर्स, हमारे जितने बुजुर्ग हैं जो कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, वो बेटी समझते हैं, बहन समझते हैं, लेकिन मैंने और दूसरे लोगों की बात की है जो आप बाहर दिखेंगे उनकी बात की है, सही है। सो आप अपने दिल पे ना लें। अच्छा जी, अली कहते हैं आप ही अम्मी के लिए नंबर डायल कर रहा हूँ। अच्छा जी, आपकी अम्मी से बात हो चुकी है, बहुत शुक्रिया। साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम आपकी जो घड़ी गहरी तंबी है, सो मैं आपको बता दूं कि मैं शो में जो बातें करता हूं वो सब तारीफ़ें मजाकन होती हैं, इसलिए प्लीज़ कोई दिल पे ना ले। अरे नहीं मसूद साहब, आपकी मैंने बात नहीं की, मैं कहती रही हूँ जनरल बात की। ऑफ कोर्स हम समझते हैं, आप भी हमारे बड़े ही हैं, बुजुर्ग हैं आप हमारे, तो ऑफ कोर्स मजाक की बात मैं मजाक में ही लेती हूँ। कभी मैं उसको जो है ना, कहते हैं मैं लोगों को हंसता हुआ देखना चाहता हूँ, इसलिए मेरी ज़िंदगी का मकसद यही। बिल्कुल जी ऐसे ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अरे भाई किसी को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, एक जनरल बात की है मैंने, किसी के लिए भी नहीं कही है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ अब आप इस क्लैरिफिकेशंस मत दीजिए मुझे, ठीक है ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। साथ कहते हैं जब सऊदीया के लिए जा रहा था तो मेरे दोस्तों ने ये कहा कि अब कहो अब क्या खो खो की महफिल कैसे सजेगी। सही बात है। साथ अच्छा जी, गुलाम हैदर राजपूत बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि हाँ बिल्कुल आई ट्राई, मैं प्ले कर दूंगी अगर हो सका तो। साथ अनवर जावेद भट्टी साहब कहते हैं बच्चों और लिसनर्स की हैं ये मेहरबानियाँ, ज़िंदगी में रौनकें लगी हुई हैं, ये जीने के सहारे ना होते कसम से कब के मर गए होते। सलाम टू मसूद अहमद साहब। बताए मसूद अहमद साहब कहते हैं महसूद अहमद साहब। भट्टी साहब वो कोई और है। देखें पता है ना आपको कौन है वो। कहते हैं रमज़ान मलिक साहब, एहसन रज़ा साहब, काशिफ अली मलिक और अली रज़ा साहब, नसीर अहमद साहब और तमाम फैमिली मेम्बर्स को चलें जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऐसे ही है। साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं मेरी खाला आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, चलें ज़बरदस्त हो गया। साथ आबिद अमीर कहते हैं बहारों फूल बरसाओ, डॉक्टर साहबा आई हैं। पूछना ये था अगर रात में बहुत ज़्यादा भूख लगे और खाने को कुछ ना हो तो क्या करें, अपने आप को तसल्ली दें और कहें कि बेटा चलो आपको मैं ना सुबह नाश्ता कराऊंगा। कैसा हबीब लगारी कहते हैं कि लड़कियों को ना घर में क्या है डांट मिलती है ना बाहर से, वो हम ही बदनसीब हैं।
जो बात है, बेचारे लड़कों की जिंदगी खराब होती है। घर में भी सुनो, बाहर जाके भी सुनो, ऑफिस में भी सुनो, हर जगह सुनो। अच्छा जी, और साथ साथ ओके, मैं एक लास्ट कॉलर जरूर शामिल करूंगी। 032136600303 इस नंबर टू कॉल। लड़की की कॉल होनी चाहिए, अभी तो कॉल खैर ड्रॉप हो गई जिसकी भी थी, आई डोंट नो, बट मैं लास्ट कॉल को जरूर शामिल करूंगी। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? चिड़ियों की तरह महकती, फूलों की तरह महकती, प्यारी सी सईदा अरफाना फराना अली को बहुत सारी दुआओं के साथ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम जी, आपसे पहली बार बात हो रही है मेरी? जी नाम बताइएगा अपना। बेटा मेरी पहली बार बात हो रही है बेटा। मैं कराची से सफीना अवान बात कर रही हूँ। सफीना अवान, क्या बात है सफीना साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत शौक था आपसे बात करने का। अरे, और काफी टाइम से मैं आपका नंबर नोट कर रही थी, और फिर आज मैंने पहली दफा फर्स्ट टाइम लक की बात है कि मैंने ट्राई की और मुझे मेरा शौक पूरा हो गया। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त हो गया, अच्छा लगा जी। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके बेटा जी। बहुत मेरा शुक्रिया। तो रेडियो से बहुत पुराना वास्ता है, मैं रेडियो की तो बहुत शायद हूँ, और शुरू से बचपन से लेके अभी तक मैं रेडियो मेरा साथ है। अरे वाह, क्या बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका शो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी सांस क्यों फूल रही है? आपकी सांस क्यों फूल रही है? रिलैक्स हो जाए, आपकी सांस फूल रही है। बस फर्स्ट टाइम बात हो रही है ना, तो थोड़ा सा हो जाता है, बताना नर्वस हो जाता है। सही है, नहीं नर्वस होने वाली कोई बात नहीं है जी। जी, मैं बेटा जी आपके इस शो को एक मदरसे का नाम दूंगी। अरे क्योंकि ये माशाल्लाह से एक दरसगाह है हमारे लिए। और इसमें जो भी मेरे बुजुर्ग बहन भाई आते हैं, जैसा कि भट्टी साहब हैं, रमजान मलिक साहब हैं, जी और अरुण साहब हैं, नसीर भाई हैं, अभी मेरी बहन जो आई थी मिसेस फारूक, तो ये सब जो है इनको मैं इस मदरसे का उस्ताद कहूंगी। माशाल्लाह से आते हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, हमें बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता है। और बाकी मेरी जितनी भी बच्चियां बच्चे हैं उनको अल्लाह ताला इस मदरसे में हमेशा के लिए उनको इस रोशनी में रखे। अल्लाह ताला उनको सेहत वाली जिंदगी अता करे। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को, आपकी इस रेडियो की दुनिया को अल्लाह ताला हमेशा शाद आबाद रखे, हमारी दुआ है। और अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर बेटा तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे। बहुत अच्छी माशाल्लाह से आपकी जो आवाज है, आपका जो अंदाज है, आप बहुत खुशियां बिखेरती हैं। अल्लाह ताला की तरह आपको सेहत वाली जिंदगी अता करे, और अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश आबाद रखे। माशाल्लाह से बेटा इंशाल्लाह कोशिश फिर करेंगे। फर्स्ट जरूर। तो फिर सबको मेरी तरफ से, सब मेरे बहन भाइयों को, मेरी बच्चियों बच्चों को, सबको वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज्यादा खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। बस वो एक चीज भूल गए, पता है क्या? उन्होंने ये नहीं बताया प्रिंसिपल कौन है। ये नहीं बताया प्रिंसिपल तो सीट पे बैठी है। मजाक कर रही हूँ। नहीं, प्रिंसिपल देखें कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ सीट पे बैठता है, वो सिर्फ ऑर्डर पास करता है, बाकी असल काम तो टीचर्स ही करते हैं। जो बिल्कुल जी, असल काम तो टीचर्स ही कर रहे होते हैं, प्रिंसिपल तो बैठ के बस एवं ही चिल कर रहा होता है। तो चलें जी, एक मजीद कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फरहाना। हाँ, हाय, वालेकुम अस्सलाम, मिस रोजलिन, हाउ आर यू? Fine, how are you? I am very well. I'm very happy that you made my day. I am very happy that you called me. Very, very difficulty, but I got it. Finally, you every time got it. Yeah. And I love all the new callers are so nice. Of course, yeah, they all. And I always wanted you to do one day only for females. देखिए, और मैंने कर दिया। और कर दिया, मैं बहुत खुश हुई जब आपने अनाउंस किया। You said and I just did it for you. Thank you so much, how kind of you. You are so sweet, actually. I give you shabashi for this. Yeah, so nice, all ladies, all the time gents. What is this? All the time gents. Why are gents coming in the show? They won't give the females a chance. Of
कोर्स, जैसे न्यू कॉलर्स आए, कितनी मजे आए इनकी बातें सुन के ना। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। और आपकी बातें जो कहते हैं ना भाई और बहन, और दिस इज वेरी गुड जी। बहुत अच्छे हैं। हमारी अम्मी कहती थी आपका कोई भाई नहीं है, किसी को भाई नहीं बनाओ। हाँ, कोई भाई नहीं बनता है, खाली फेक। और अभी रेडियो स्टेशन पे सारे भाई बहन और लड़ाइयाँ भी करते हैं। वो देखिए भाई बहनों की रिश्ते की खूबसूरती है जो लड़ाइयाँ भी करते हैं। तो हाँ, मगर इंसल्ट नहीं करना चाहिए। सही बात जैसे है। आप कह रहे शॉपिंग सेंटर में देखो अच्छी बड़ी लड़कियां हैं और देखो कैसे बिहेव करते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ, आपके एक पोजीशन है, आप सबको सिखा सकती है। ये बहुत अच्छी बात है आपके, बहुत फ्रैंक है आपको। हाँ, बहुत फ्रैंक एंड टू द पॉइंट, यू नो, वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और फारूक के फोन सुन के बहुत मजा आया जी। कैसी मजे की बातें की ना उन्होंने आज। वो आके ना एक ही डोज दे देती हैं हफ्ते में, आके एक डोज। जैसे आप देती हैं, आप भी हफ्ते में आके एक डोज देती हैं। देखिए सारे लोग ना इतने खुश होते हैं आपके आवाज सुन के जी। यू नो, आपको कुछ स्पेशल, यानी यू आर समबडी स्पेशल जी। थैंक यू सो मच। सब लोग बहुत खुश होते हैं जी जी। अभी मैं ट्राई करिए, मैंने कहा चलो मैं ट्राई कर रही हूँ, अगर लास्ट कॉल मेरी हो तो। बस मैंने कहा था, लेकिन मैंने कहा चले एक और मजीद कॉल में शामिल कर लेती हूँ, देखते हैं कौन है। मैंने कहा मैंने हाँ, थैंक गॉड यू डिडंट। Yeah, so that's nice talking to you. Same here. Keep up all the good work and don't let anybody spoil your show. Of course, I don't do that. I was very, but I don't want to repeat it. I was very sad for you. It's okay. Sometime it happens. It's okay. It happens, I know. But I am very proud of you. You're something really special. You Thank know how you. to answer. You know how to answer. Yes, thanks a lot. Yeah. Thanks a lot. Means a lot to me. You always appreciate me for everything. Always. Whatever Yeah, I do or not. Yes. No, but you are very intelligent, and you've got the heart, Yes. to please everybody in the right way. Yes. Thanks. Thanks a lot. Everybody doesn't do that. They only do for top show. But you're doing it from the heart. Yes. So that makes a lot of difference. Thanks a lot. And, Thanks a lot. Yeah. And take care, okay? Next time I'll play music for you. Sure. I will wait for you. Thank you. I've Thank got you. little cough, I can't do it. Of course. Of course. Yeah. Of course. Next time I'll play Next for time you are going to call me on first hour, right? I'll call you on a Wednesday. Okay, sure. Whenever you want. The whole week is yours. Signal there. The whole week is yours. Whenever you try, you can call. Yes, I'll try every time. Okay. I'll try. That's amazing. Thanks a lot. It's very good to talk to you always. Thank you so much, Miss Roslyn. You are such a wonderful person. Thanks a lot. Take care of yourself. In English now. What? Sorry? Your callers से फराना हमें इंग्लिश शो बना दिया। यूके वाला रेडियो। हाँ, चले। Bye bye. Thank you so much. Take care of yourself. Bye bye. Bye. That's really amazing. She is very, क्या कहना चाहिए इनके लिए, जो एक लफ्ज होता है ना, बहुत ही खुश मिजाज खातून है मिस रोजलिन। वाओ, जबरदस्त। सो चलें जी, कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं, फिर आपसे इजाज़त लेंगे। इजाज़त लेने का भी टाइम आ चुका है तकरीबन। मसूद अहमद साहब कहते हैं अभी तक अली ने अपनी अम्मी से कॉल मिलवाई नहीं। अच्छा। ज़ेबा नाहिद कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वेलकम शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि ये हारून अंकल नहीं थे, मेरे ख्याल में नहीं, हारून अंकल ही थे वो, मैं आवाज़ से पहचान जाती हूँ। साथ साथ इब्राहिम मोहम्मद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, अभी क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। मोहम्मद फराज कहते हैं कि अली की अम्मी सो क्यूट स्वीट, बिल्कुल जी ऐसे ही है। अनवर जावेद भट्टी साहब कहते हैं कोयले की कान में और कमल का हीरा फूल कीचड़ में जन्म लेता है, आगे चलकर और कीचड़ कोयला वो मकाम देते हैं कि उनके नाम से मिट जाता है। ओके, क्या बात है। साथ साथ मीर हसन खोस तो बहुत शुक्रिया, साथ साथ अरशद मरी बहुत शुक्रिया। बाबर डीसी, कहाँ के डीसी हो? कहते हैं मुझे आज पैसों की ज़रूरत है वल्लाह। हाँ तो जाओ मेहनत करो।
साथ साथ आप दबीर कहते हैं वैसे फरी हमारे फराज शहजाद तीनों काशिफ बड़े मजे के लोग हैं, उनके दोस्त बड़े खुश रहते होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे आपके इर्द गिर्द जब अच्छे लोग होते हैं तो लोग हमेशा खुश रहते हैं, ऐसे ही है। कांजी राम कुची यही नाम है, I'm सॉरी अगर गलत नाम ले रही हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सईद अहमद चांडियो, बहुत शुक्रिया। बाबा डीसी कहते हैं कि टाइम चकदा सॉन्ग लगा दें, सॉन्ग नहीं लगा रहे भाई, क्या हो गया। साथ साथ जौला खान बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि फरहाना कि आपके पास आपके ईद के दिन का सूट अभी भी पड़ा हुआ है। वो असल में मेरे घर के पड़ोस में किसी की शादी थी तो मेरी मंगेतर को उस शादी में पहन के जाना है। मेरी ईद का सूट, मेरे लॉन का सूट पहन के जाएगा, क्या हो गया है। मैं पता है आप लोगों को शायद नहीं पता, आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन। मैं कोई ऐसे कोई यू नो बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्रेसेस में नहीं पहनती हूँ। आई एम वेरी सिंपल पर्सन, सो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं जो है वो कोई ग्रेसफुल सा ड्रेस हो, सिंपल ड्रेस हो, यू नो कोशिश मेरी हमेशा यही होती है। मैं पूरी अपनी अलमारी दे दूँ आपको, आप एक ड्रेस की बात कर रहे हैं। साथ साथ आप कौन सा ले लेंगे वैसे मेरी आगे अलमारी। नती आप ज़्यादा कहते हैं फरहाना जी आज सिर्फ नमस्ते जी, कोई ज़रूरी काम से बाहर हो। चलो कोई बात नहीं, आप बाद में भी हमारा शो सुन सकते हैं, सही है, कोई मसला नहीं है। साथ साथ अली बिल्कुल जी मुझे पता है ये कलाम है और उनको नहीं पता था इसलिए। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं फरहाना मैडम आज तो मौसम का फ़ायदा उठा रहा हूँ। ठंडी हवा, हल्की बारिश, बल्कि बाइक पे सफ़र और साथ आपका शो मज़ा आ रहा है। क्या बात है भाई, लेकिन भाई तुम अपनी उर्दू सही कर लो, सच्ची में मुझे ना पढ़ने में नहीं आती है। गुलाम हैदर कहते हैं मेरा मैसेज मिला। अरे भाई मिल गया आपका मैसेज, पढ़ भी लिया क्या हो गया। कहते हैं मेरा मैसेज मिला। मसूद अहमद साहब कहते हैं नकीबुल्ला ना करें बस। काशिफ अली मलिक कहते हैं अल्लाह बाकी नेक बंदी, हमने कब गलत लफ्ज इस्तेमाल किए। तो मैंने कहा कि आपने गलत लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं तो एक बात कह रही हूँ, एक जनरल बात की, क्या हो गया। साथ साथ मजनून मैसेज कर रहे हैं, मजनून ही होंगे जिस तरह के शेर है। कौन है ये मजनून भाई, असली नाम बताओ, ये क्या है मजनून। कहते हैं खुद को मेरे दिल में ही छोड़ गई हो, तुम्हें तो ठीक से बिछड़ना भी नहीं आता। क्या बोंगी मारी है। साथ यही कहूँगी मैं तो। साथ सईद अहमद चांडियो कहते हैं सारे जहां में मौला तेरा ही खजाना है, तो आशिक रसूल है और वो तेरा ही दीवाना है। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। मोहम्मद अली कहते हैं एक्साइटमेंट होती है, आप ही मुझे किस बात की एक्साइटमेंट होती है। और मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम आपके शो में आवान के आगमान पे हैं हम सबको बेहद अच्छा आवान के आने पे हम सबको बेहद जो है वो खुशी हुई है। मैम के शो में स्वागत है, वेलकम, स्वागतम। सही है मसूद अहमद साहब। अच्छा जी। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं आप ही आवाज़ से ना लड़का लग रहा है, फीमेल नहीं। लेकिन अली मुझे नहीं लगा कि ये लड़का है, फीमेल ही लगी मुझे तो। इब्राहिम मोहम्मद कहते हैं कि वो क्या बात है कि लड़की की आवाज़ भी लड़के जैसी है। अच्छा नहीं, मुझे तो नहीं लगा। दिस इज़ काशिफ अली मलिक कहते हैं सफीना मैम को भी खुशामदेद, आपसे पहली बार बात करते हुए सांस भूल जाती है। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं अरे अंग्रेज़ की उस्तानी भी आ गई माशाल्लाह। अंग्रेज़ की उस्तानी अंग्रेज़ की उस्तानी क्या होता है। अच्छा जी। साथ साथ ठीक है। मोहम्मद अली कहते हैं कि ये लास्ट में जिसने भी कॉल किया अवान साहिब थे, साहिबानी सफ़ीना अवान मेरे ख्याल से कभी आई हैं आपके शो में? आई हैं? नहीं आई। अच्छा ठीक है, मैंने कहा हुमैरा से भी कंफर्म कर लो सफ़ीना अवान साहिबा ही हैं या आप लोग कह रहे हैं साहब हैं, जो भी हैं चलें। देखें अब एक बात है, जो लोग लड़की की आईडी बनाते हैं या जो लोग लड़कियों का नाम रखते हैं और अगर आप अपने आप को लड़की जाहिर करते हैं, आप लोगों की बात पे कह रही हूँ, सफ़ीना अवान साहिबा थी या साहिबा थे, उनकी बात नहीं कर रही। बोल दो चलें जाने दें, ऐसी लाइन आई है ना कि बस लोग बुरा मान जाएंगे। अच्छा जी। मोहम्मद अली बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं मिस रोजलिन आप कहाँ से हैं? आप कराची से, और कहाँ से होंगी? क्या यूके से थोड़ी आई हैं? कराची में भी ऐसे लोग इंग्लिश बोलते हैं। अच्छी, क्या समझ रहे हैं आप? साथ साथ अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं काशिफ अली मलिक, आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आप जो है ना उर्दू सही लिख लेंगे, बस ताकि मुझे समझ में आ जाए। अक्सर उर्दू के लफ्ज़ लिखे हुए मुझे समझ नहीं आते, पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है, बस ये बात है और कोई नहीं। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि भाई बहन के रिश्ते
एक सबसे खूबसूरत सूरत है। और ये जब भाई अपने अब्बू से जोर जोर से डांट खा रहा होता है तो बहन दरवाजे की आड़ से भाई को अब्बू के नजदीक से भाग जाने का इशारा करती है। बिल्कुल जी ऐसे ही कुछ बहनें होती हैं, अब्बू इसको डांटें, इसने ये किया है, इसने वो किया है, ये बाहर चला जाता है वापस नहीं आता है, अभी आया था दोबारा वापस चला गया। कुछ बहनें डांट पड़वाती हैं मजे लेने के लिए, तो ये भी मोहब्बत ही होती है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आबिद अमीर, बहुत शुक्रिया। कहते हैं फरंगी टॉक, सो देसी लोगों के फरंगी टॉक समझ में नहीं आती। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन। काशिफ अंसारी वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच। आप आए हैं लेट क्योंकि हमारा शो होने वाला है इख्तिताम पजीर। सो इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपने और अपने प्यारों को रखिएगा बहुत 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 ज्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों को भी रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआ मगफिरत जरूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में याद। फरहाना इज फाइनली साइनिंग ऑफ, फी अमान अल्लाह।